ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में 22 दिसंबर 1963 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसन वेल इंडियाना यूएसए में दिया गया। भाई नेवल आपका शुक्रिया। भाई कहते हैं खुदा आपको बरकत दे भाई जी। एडिटर खुदावंद आपको भी बरकत दे भाई जी। दोस्तों शब्बा खैर। मैं थोड़ी देर पहले बस अंदर दाखिल हुआ था और मैंने सोचा कि मैं आऊंगा और आप सबको क्रिसमस मुबारक कहूंगा, और बस मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ये अजीम शरफ हासिल हो जाएगा कि खुदावंद के कलाम पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। और बस भाई नेवल ने मुझसे पूछा था और मेरे पास क्रिसमस के मतलब कई छोटे मतन मौजूद थे जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। उनमें से एक वहाँ फिनिक्स और ट्यूसान में और यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा बतौर क्रिसमस पैगाम इस्तेमाल करता रहा हूँ, और मैंने सोचा आज रात मैं यहाँ इस छोटी सी बात पर बयान करूंगा जो हाल ही में खुदावन ने मेरे जहन में डाली जब मैं वहाँ कोलोराडो में था और मैं क्रिसमस के वक्त के मुतल्लिक कुछ सोच रहा था, और मेरे पास तकरीबन 5 या 6 नुक्ते, हवाले और बातें लिखी हुई हैं। बल्कि मेरा ख्याल है भाई नेवल और बाकी तमाम खादम ऐसा करते हैं, जैसे आपके पास कुछ आता है और आप उसे तहरीर कर लेते हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर उसको लिख लेते हैं। मैं भी उसे कागज पर लिख लेता हूँ, बस कागज पर तहरीर कर लेता हूँ। फिर बाज़ औक़ात जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं पीछे देखूंगा और कहूंगा अब ये क्या था जो मैंने थाम रखा था। जब हमें वाकई जल्दी में बुलाया जाता है तो यही तरीका है। आप जानते हैं, जब मैं जवान हुआ करता था मैं बस याद रख सकता था। मेरा जहन ऐसा था कि मैं बस इसे ठीक उस वक्त याद कर सकता था और मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। जैसे मेरा ख्याल है 10 दिन पहले मैं फलां जगह पर था, ये मतन है, ये यहाँ पर है और ये इस तरह से है। आप जानते हैं, जब से मैंने जिंदगी के कुछ संगे मील अबूर किए हैं और भाई हैंगन बोथम ने भी किए हैं और कुछ दरिया पार किए हैं, तब से ये उस तरह से नहीं आता है। अब उस राह पर थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, मगर ये जैसा भाई नेवल ने कुछ देर पहले कहा था, हम नजदीक जा रहे हैं, घर के नजदीक जा रहे हैं। घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। मैं वापस आ रहा था तो भयानक बर्फबारी हो रही थी और मैंने हादसात और चीजों के बारे में सुना। सड़क पर बहुत से वाकयात रूनमा हुए और लोग मारे गए, और सिर्फ जरा सोचें कि कितने सैकड़ों लोग इस वक्त अपनी जान गंवा बैठे होंगे। आज रात से लेकर नए साल की रात तक कितने अमरीकी मर जाएंगे। और आप जानते हैं, आज रात हम में से भी कुछ हो सकते हैं। और अब ये सिर्फ इन पर मुनहसर करता है कि हमारी हालत खुदा के सामने कैसी है। ये बदहाल कौम है। इस भाई ने कहा था हर जगह उदासी है और हमारा परचम 30 दिन से निस्फ बुलंदी पर लहरा रहा है। सबब सिर्फ गुनाह है, और वो लोग हैं जो चीजों के मुतल्लिक खुदा की राह को कबूल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगरचा हम एक शख्स के साथ इख्तलाफ रखते हैं और अगर हम इसे बरादराना तौर पर नहीं रख सकते हैं तो फिर भी देखें, अगर मसीह दिल में है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक शख्स से कितना इख्तलाफ रखते हैं, मगर आपके अंदर फिर भी उसके लिए मोहब्बत और इज्जत होनी चाहिए। बहुत मर्तबा मैं कई लोगों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और इससे ज्यादा कभी नहीं सोचा कि बस अपने बाजू उसके गिर्द डालूं और उसे अपना भाई कहूँ और उसकी मदद करने की कोशिश करूं जितनी बेहतरीन कर सकता हूं। मैं उससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूं क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद वो मुत्तफिक नहीं हो रहा है जैसे वो ईमान रखता है, शायद मैं उसकी तरह ईमान नहीं रखता, लेकिन और वगैरह वगैरह। लेकिन अब शायद मैं अपना तरीका उसको तजवीज़ करने की कोशिश कर सकता हूँ जैसे वो अपना तरीका मुझे तजवीज़ कर सकता है, और इन्हें एक साथ लाएं और सुलझाएं तो फिर देखें हम क्या हासिल करते हैं। मगर इस तरह के इख्तलाफात नहीं चाहते हैं। जहाँ तक इनकी बात है, हमें कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए या तकलीफ या नुकसान नहीं देना चाहिए, या जो कुछ भी हो हमें हमेशा सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास यहाँ कितना सर्द मौसम है, क्या नहीं?
नहीं है। जब ट्योसान से निकला तो बेहतर था, और जब सूरज गुरूब हुआ और अंधेरा छा गया तब ये दर्जा हरारत 69 था। बस फिर यहाँ वापस आया और अब मैं पूरी तरह कांप रहा हूँ। आप जानते हैं वो तमाम रास्ते बर्फ से ढके हुए थे और दर्जा हरारत 0 से नीचे था और बर्फ और बाकी सब कुछ था। मुझे दोबारा इन सब की आदत बनानी पड़नी है। ये हैरत की बात है कि आप कैसे आबो हवा का शिकार हो जाते हैं, वो भी इतनी सी देर में हो जाते हैं। और जब से मैंने आपको अलविदा कहा तो मुझे मुश्किल से भी इसे बसर करने का मौका नहीं मिला था। मुझे एक जैसे यहाँ इस मौसम में साइनोसिस हो जाता है, और जैसा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और यहाँ पैदा हुआ था और परवरिश पाई थी, लेकिन जब आप देखें जब आप जवान होते हैं तो आप में कुछ होता है, आप मुकाबला कर पाते हैं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको मालूम होने लगता है कि कोई चीज वहाँ नहीं रही है। ये हुआ करती थी और आप बस इस बारे में बेफिक्र होते थे। अब ऐसा कुछ है जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जैसे आप तब किया करते थे जब आप लड़के थे। बस मैंने इसे यूं मालूम किया है, ये गर्म मौसम एक बूढ़े शख्स के लिए एक तरह से थोड़ा सा बेहतर साबित होता है। मुझे वहाँ ऊपर योटिका पाइक से नीचे आना याद है। एक लड़का होते हुए 7, 8, 10, 12, 14 साल का था और कोई जूते नहीं थे, टेनिस शूज थे, और दर्जा हरारत 0 से -8 या 10 था और बस टेनिस शूज थे और पैर के अंगूठे उनसे बाहर निकल रहे थे। अब ये यहाँ सड़क पर चलने जैसा नहीं था, बल्कि बर्फ में से गुजरना था। वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आती थी, शायद कभी कभार एक वैगन के निशान मिल जाते थे। एक सुबह उस हाईवे से आ रहा था, पुराना सा कोट पहना हुआ था और कोई शर्ट नहीं थी, और उसे इस तरह बांधा हुआ था जो मैंने अभी पहना, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। घुटनों तक भीगा हुआ था, बस चलता जाता था और उस पर ध्यान नहीं देता था। देखें, और बमुश्किल से मुझे नज़ला होता था, लेकिन ये तकरीबन 45 साल पहले की बात है। बस अब काफी कमजोरी हो गई है, काफी सफर तय कर लिया है और स्पीडोमीटर जैसा हिसाब रखा है। आप जानते हैं, बस हम इसे वैसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जैसे कर लिया करते थे। मैंने भाई केप्स को सर उठाते हुए देखा है। अब आप ऐसे ख्याल सोचने के लिए काफी जवान हैं और बस इंतजार करें कि आप वहां तक पहुंचते हैं जहां मैं और भाई नेवल हैं। तब आप बहुत मुख्तलिफ चीजें सोचेंगे, क्योंकि एक तरह से कमजोर हो जाते हैं। खैर, खुदावन में हमने अजीम वक्त गुजारे हैं। खुदावन ने हमें बेशुमार बरकतें अता की हैं और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं वापस आया तो मैंने सोचा अगले इतवार खुदावन की मर्जी से मैं चाहता हूँ अगर भाई नेवल को मुनासिब लगे तो मैं एक इबादत लूंगा, कम अज कम अतवार की सुबह और शायद अतवार की रात लूंगा। अतवार की रात एक शफाया इबादत होगी। अतवार की सुबह के लिए मेरे पास एक अहम पैगाम है। अगर खुदावन की मेरे लिए मर्जी हुई तो बयान करूंगा। मैंने अपना मतन सोचा नहीं है, जैसा कि अब मेरा मतन क्या है मालूम नहीं। इसका कोई सयाको सबाक नहीं है, क्योंकि मैं खुदावन से मुकाशफा के बगैर किसी पर नहीं बोलता हूँ, ना कि बस अपने आप से। आप जानते हैं, मैं अतवार को कुछ बयान करना चाहता हूँ जो कि मैं उम्मीद करता हूँ एक तरह से इन राहों में एक मददगार साबित होगा। अब मुझे मैदान खिदमत में जाना है और हर जगह तकरीबन मेरा हर दिन मसरूफ है। सफरी मसरूफियात में से मेरा ख्याल है बिली मुझे बता रहा था कि यहाँ से रुखसत होने के बाद मेरे पास अप्रैल में सिर्फ 2 या 3 दिन हैं जिनमें मैं वापस घर आ सकता हूँ। वापस ट्योसान जाऊंगा और तब सब इसी तरह से तय पाएगा और फिर अगले नवंबर अक्टूबर तक रहेगा, जबकि मैं समंदर पार से वापस यहाँ लौट आऊंगा। अब क्रिसमस में मजीद 2 दिन बाकी हैं, मजीद 1 दिन बाकी है। क्या ऐसा नहीं है? बल्कि 2 हैं। पीर, क्या मंगल को क्रिसमस की शब होगी? मंगल को क्रिसमस की शब होगी। क्या देखने में ये भयानक नहीं है कि ये अजीम छुट्टी जिसकी तरफ हम गामजन हैं, मगर इस तक ऐसे रवैये से रसाई की जाती है जैसे कि ये इस तक रसाई हासिल करते हैं। ये बहुत ही काबिले तरस बात है, बहुत ही बुरी बात है।
है। ये सोचना कि खरगोश और एक अफसाना जिसे क्रिस क्रेंगल सेंटा क्लॉज कहते हैं और बाकी चीजों ने दर हकीकत क्रिसमस क्या है उसकी हकीकी कदर छीन ली है। अब हम नहीं जानते हैं और मैं यकीनन ईमान नहीं रखता हूँ। मैं बस आ रहा था, मेरी बीवी पीछे बैठी हुई थी और मैं सड़क से आ रहा था और एक माहिर फल्कियात को सुन रहा था। अब जैसा कि बहुत साल पहले वो एक माहिर फल्कियात की बात मान गए थे जो उसने मुझे बताई थी। जब मैं यहाँ इंडियाना में सिर्फ खेलों का एक वार्डन था, जब उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे वो तारे एक साथ जमा हो गए थे, बिल्कुल जैसे उस पहले माहिर फल्कियात ने बताया था कि वो हुए थे, जैसा उन्होंने बताया कि ये एक फितरती अमल है। मेरा ख्याल है उसने बताया था आज रात होगा, वो हर 800 साल बाद होता है या इसी तरह कुछ था, और वो खुद को दोबारा उसमें बना लेता है। सारगस और मश्तरी होते हैं, शायद मैं भूल गया हूँ, और मार्ट मरीख शामिल हैं। नहीं, ये शायद गलत है। ये कुछ सितारों में से हैं, जैसा कि वो कितनी रफ्तार से जमीन की हद में होकर अपने मदार को पार करते हैं। और ये माहिर फल्कियात आज रात ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दरअसल एक फितरती अमल है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि ये एक मफूकल फितरत अमल है जो खुदा ने किया था। खुदा के मुतल्लक तमाम बातें मफूकल फितरत होती हैं, वो मफूकल फितरत है। और मैंने नीचे निगाह की और जान गया कि ये अब दोबारा अप्रैल की तरफ इशारा कर रहा है, और मैं खुदावन की मर्जी से अगर मैं ज्यादा तवील जी पाया तो मैं 55 साल का हो जाऊंगा। देखें, और मैं जानता हूँ, लेकिन जब पीछे अपनी जिंदगी पर नजर करता हूँ तो अजब करता हूँ कि ये कहाँ पर वाक़या हुआ था। उस पहले क्रिसमस के दौरान जब हम अपने मोजे लटकाया करते थे और माँ को मिल जाते थे, हमें शायद एक माल्टा मिल जाता था और कैंडी के तोड़े हुए 2 या 3 टुकड़े मिल जाते थे, और वो हमारे लिए एक अजीम क्रिसमस बन जाया करता था। लेकिन आप जानते हैं, बच्चे उन तोहफों के इंतजार में होते हैं। हम देखते हैं कि क्रिसमस बस खास तौर पर बच्चों के लिए ही बन गया है, हालांकि दर हकीकत ये बड़ों के लिए ही होना चाहिए, और इन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें कि हकीकी क्रिसमस क्या है। मैं मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ कि मसीह दिसंबर के 25वें दिन यहूदा में पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ इस जगह से ज्यादा ठंड हो रही होती है, समझे। और कैसे चरवाहे रात के वक्त अपने मवेशियों को बाहर रख सकते थे, और फिर टैक्स भरना और बाकी चीजें भी थीं, और मरियम को इतनी दूर से आना था, वहाँ यहूदिया से बैतलहम तक यरूशलेम आना था, और बल्कि टैक्स भरने आना था। मैं मुश्किल से भी इसका यकीन नहीं कर पाता हूँ। वो वहाँ पहुँची, मेरा ख्याल है वो नासरत से आई, और बस जबकि ये कैसे वाक़या हो सकता है, ये इस तरह नहीं हो सकता था, बल्कि मैं ईमान रखता हूँ कि मसीह मौसम बहार में पैदा हुआ था, क्योंकि हर तरह से वो एक बड़ा था, समझे। गौर करें, वो एक अस्तबल में पैदा हुआ था, ना कि एक घर में पैदा हुआ था, और जब वो उसे कलवरी तक लाए, दूसरे लोग लाए थे। जहाँ तक हम जानते हैं, उसने कभी ये नहीं कहा था कि वहाँ वो उनकी रहनुमाई कर रहा था, बल्कि उन्होंने उसकी रहनुमाई की। क्या आप जानते हैं कि कुर्बान गाह तक एक बड़े या एक भेड़ की रहनुमाई की जाती है? वो कुर्बान गाह तक नहीं जाएगा, आपको वहाँ तक उसकी रहनुमाई करनी पड़ेगी, और आम तौर पर एक बकरी होती है जो बड़े की रहनुमाई करती है, और कुर्बान गाहों में उनके पास बकरी होती है, और बकरी वहाँ उस राह पर जाती है, तब तक चलती है जब तक कि भेड़ उस राह पर मरने के लिए नहीं चल पड़ती है, और तब बकरी छलांग लगा देती है। मगर जब बकरी को कुर्बान करने का वक्त आता है तो वाकई वो अफरा तफरी मचा देती है, पर उस बड़े को जाना होता है। लेकिन बेशक आप उसे इल्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये एक अमल है कि कैसे एक भेड़ की रहनुमाई की जाती है, और कुर्बान गाह तक उस बड़े की रहनुमाई की गई थी। उन्होंने उसकी रहनुमाई की थी। वो एक बड़ा था, और मैं यकीन करता हूँ कि इस तरह ये बिल्कुल फितरती तरीकाकार है, और बड़े मार्च या अप्रैल में पैदा होते हैं, और तकरीबन उन्हें महीनों में पैदा होते हैं, मई के बाद नहीं होते। और मैं ईमान नहीं रखता हूँ कि ये मार्च से पहले या मई के बाद वकू में आया था, बल्कि इन्हीं महीनों में वाक़या
हुआ था। लेकिन जब कलीसिया मसीहियत ने रोमनिज्म से ब्याह कर लिया और ये नासिया कौंसिल में हुआ था जब उन्होंने इसे कबूल किया, जब रोमी कौम ने मसीहियत को कबूल किया और इसे तश्कील दिया जिसे वो आलमगीर मजहब यानी मसीहियत कहते थे, उन्होंने आलमगीर मजहब बना डाला और उन्होंने बुतों की पूजा की और उनका एक सूरज देवता होता था। और ठीक अभी 21 से लेकर 25 तक सूरज तकरीबन उसी हालत में होता है जिससे अब ये गुजर रहा है। आप इसे क्या कहते हैं? ये रहा है। मुझे लगा मैं जानता था मगर मैं इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। जब सूरज होता है और ये बहुत वक्त हासिल कर लेता है और बहुत वक्त गंवा भी देता है। 21 से पहले और 21 से 25 दिसंबर के दरमियान ये होता है। ओ मैं भूल गया हूँ वो इसे क्या कहते हैं। ये क्या है? जमात में से कोई कहता है क्या ग्रहण है? एडिटर नहीं, ग्रहण तब होता है जब ये गुजरता है जब सूरज और चांद एक साथ गुजरते हैं। ये कुछ और होता है। ओ मैं तकरीबन इसे कह सकता हूँ लेकिन इस वक्त नहीं कह पा रहा हूँ। बहरहाल ये सूरज का ठहराव होता है। रूमी इसे यही कहते हैं। तब ही सर्कस शुरू होती है और इसे सूरज देवता का जन्मदिन कहते थे। वो इसका जश्न 21 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाते थे। बस तब हालांकि ये तब्दील हो चुका था, रोम ने मसीहियत कबूल कर ली थी मगर रोम में इसे अपने तरीके से कबूल किया गया था। तब उन्होंने कहा हम उसी तरह जश्न मनाएंगे और उसे खुदा के बेटे का जन्मदिन बना देंगे। समझे? सूरज देवता मश्तरी के जन्मदिन से खुदा के बेटे के जन्मदिन में बदल डाला जो कि दिसंबर की 25 तारीख है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो इसे जुलाई या अगस्त में भी मनाते हैं या कभी भी मनाते हैं, मगर ये फिर भी उस यादगार का तकद्दस है कि खुदा ने हमें वो उम्मीद बख्शी जो हम में कायम है। और अब आप कहते हैं कि खैर सेंटा क्लॉज और बाकी तमाम चीजों के मतलब क्या ख्याल है जो उसी तरह चलती जा रही हैं, तो क्या हमें इन्हें भी इसी तरह से मनाना चाहिए? नहीं जनाब, नहीं। हमारे लिए ये कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है, ये एक मुकद्दस घड़ी है। अगर क्रिसमस ना होता तो फिर जी उठना भी ना होता, अगर क्रिसमस ना होता तो फिर मोहब्बत भी ना होती, कोई इत्मीनान ना होता और ना ही ईमानदार के लिए कोई दूसरा आलम होता अगर क्रिसमस ना होता। और अब आप कहते हैं खैर आया बाकी सारी दुनिया भी है, वो भी तो खैर देखें तारीकी में कड़कती हुई रोशनी और बादलों से भरा आसमान ये जाहिर करते हैं कि तारीक लम्हों में भी रोशनी हो सकती है। ये रोशनियां आज रात इसे साबित करती हैं कि तारीक लम्हों में भी रोशनी हो सकती है। और रोशनी एक बेहतरीन चमक कब देती है? तारीकी में, जब आप इस रोशनियों को दिन के वक्त रोशन करते हैं और सूरज चमक रहा होता है तो आप मुश्किल से ध्यान दे पाते हैं कि वो रोशन है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी लाइट भी तारीक वक्त में पूरे जोर से चमकेगी। और ठीक इस वक्त तारीकी छाई हुई है जबकि हर मसीही को उसकी उम्मीद की गवाही देनी चाहिए जो उसमें बसी हुई है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ना कि कोई क्रिस क्रैंगल है जो तब पैदा हुआ था, आप जानते हैं। और किसी किस्म का दरख्त जगमगा उठा और एक रात किसी जंगल में से होकर निकला। ये कोई अफसानवी कहानियां हैं जिसके कोई पैर नहीं है, मगर हम पुख्ता तौर पर खुदा के वादा शुदा कलाम का यकीन करते हैं और मसीह की आमद होगी। और वो क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था, बल्कि तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुआ था और हम यकीन करते हैं। बस आज रात हम थोड़ी देर के लिए जरा अलग तरह से बयान करेंगे। मेरा ख्याल है आपका पास्टर पहले ही मनादी कर चुका है और शायद बुध की रात दोबारा मनादी करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने कोई मतन या कुछ पुलपट पर रख दिया था ताकि आज रात मुझे ये प्लेटफॉर्म दे पाए और मैं चाहता हूँ कि वो इसे बयान करे। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम ये करें, आए दुआ के लिए दोबारा एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। आसमानी बाप, ये अजीम मुकद्दस घड़ी है जब हम यहाँ कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ बातों के बारे में सोचते हैं कि हम यहाँ कहीं भी जाएं, चाहे पुराने अहदनामा में चले जाएं, तो भी उस दिन की
की नवीद मिलती है जब खुदा अपना बेटा भेजेगा। अगले जमानों में कैसे उन नबियों ने अपने मुतय्यन वक्त पर खुदा के कलाम की नबूवत की कि वो उनके पास वापस आएगा, और उन्होंने अपने जमानों में नबूवत की और वो बातें बताईं जो वकू में होने को थीं। और हम देखते हैं कि वो तमाम वहाँ बैतलहम में उस रात पूरी हुई जब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और अब खुदावन, जैसा कि आज रात हम यहाँ मौजूद हैं कि तेरे कलाम पर गुफ्तगू करें, और बस ये बहुत ही मुकद्दस है खुदावन, और इसी सबब हम पहले तुझसे बात करना चाहते हैं और हम इल्तिजा करते हैं कि तू अपने कलाम के लिए हमारी अकल को खोलेगा। हम यस्सु के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। अब मैं यहाँ कुछ आयत पढ़ना चाहता हूँ। ये बाकायदा क्रिसमस की कहानी है और ये आयत मत्ती के दूसरे बाब में मिलती है। और जबकि आप उसे निकाल रहे हैं तो यूहन्ना 3:16 भी लेंगे। और किसी रात वहाँ फिनिक्स में अगर आप लोग जो यहाँ पर टेप्स को सुनते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी जरूर सुने। यस्सु को बैतलहम क्यों आना पड़ा था, क्यों उसे ऐसा करना पड़ा था? क्योंकि दाऊद की निशानियाँ वहाँ पर थीं। उसका वहाँ रुकना और पहाड़ पर इंतजार करना, नीचे नजर करना और फलस्तीनी फौज को मोर्चा बंद देखना, और मैंने उसका ठीक आज के हालात से मुआजना किया था और मालूम किया कि बैतलहम इसका मतलब क्या है। और मसीह हमारा बैतलहम है, और ये साबित करता है कि हर एक शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है वो बैतलहम में जन्म लेता है, क्योंकि मसीह बैतलहम है और वो यही था, वो जिंदगी की रोटी था। और बैतलहम का मतलब है खुदा की रोटी का घर, और यीशु मसीह खुदा की रोटी का घर है, अब्दी जीवन की रोटी है। और हर एक शख्स जो मसीह में पैदा हुआ है वो बैतलहम में जन्म लेता है, खुदा की रोटी का घर। और कैसे कलीसियाओं का ये इत्तेहाद आज मोर्चा बंद हो चुका है, जैसे फलस्तीनी थे ताकि लोगों को उससे दूर रखें, और कैसे वो बहादुर लोग जानते थे कि दाऊद मसाशुदा था और किसी दिन बादशाह बनने वाला था, तब बहुत गैर मकबूल था क्योंकि वो अपने लोगों के दरमियान से भागा हुआ था। मगर एक दिन उसकी बुलाहट आ गई थी, उसके साथ बहादुर लोग थे, और याद रखें वो लोग गैर कौम के थे, उनमें से ज्यादातर गैर कौम के थे। आज की बेहतरीन मिसाल है। और एक शख्स इतना बहादुर था कि उसने 800 लोगों को मार डाला, सिर्फ अपने भाले के साथ मारा था, और खुद ही एक दिन ऐसा कर दिया था। एक और दाल के खेत में खड़ा हुआ था और वहाँ एक फौज आ गई, एक फौजी दस्ता आ गया और वो सारे भाग गए, और वो वहाँ खड़ा रहा और तब तक मुखालफों को मारता रहा जब तक उसका बाजू न थक गया। और फिर एक और कैसे उसने एक गड्ढे में छलांग लगा दी और सर्द दिन में बब्बर शेर को अकेले ही मार डाला था। और एक फलस्ती या एक मिस्री उसकी तरफ भागा हुआ आया, उसके पास एक लंबा भाला था और उसने एक लाठी ली और उसके हाथ से उस भाले को गिरा दिया, और वो भाला उठाया और खुद उस मिस्री को मार डाला था और 300 सरदारों को भी मार डाला था, और कई अजीम लोग अता किए गए। दाऊद चिल्ला रहा था, काश कि मैं एक मर्तबा दोबारा उस पानी को पी पाता। देखें, उस कुएं से पीता जहां वो अपनी भेड़ों को पानी पिलाता था। जब वो सुबह को उन मवेशियों के साथ निकलता था वो वहां से पानी पीना चाहता था। और उन लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली और मुखालफों में 15 मील तक लड़ते गए और उस पानी को वहां से ले आए थे। और दाऊद ने कहा, मुझसे ऐसा हरगिज ना हो कि मैं ये पानी पीऊं। और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और खुदावंद को पीने की कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया था। उसी बात की कैसी खूबसूरत मिसाल है जो आज रात यूहन्ना 3:16 में है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मसीह ने क्या किया था? वो जीवन जो उसने अब्दियत के लिए जीना था, उसने अपनी रगों से उसे जमीन पर उंडेल दिया। उसकी फितरती जिंदगी गुनाह की कुर्बानी के तौर पर हमारे लिए जमीन पर उंडेल दी गई। और कैसे आज गैर कौमें बाइज्जत लोग, वो मर्द अजीम बंदे उस तलवार को लिए वहाँ खड़े हैं और काटते हुए अपने लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि मसीह के लिए, हमारे दाऊद के लिए वो ताज़ा पानी हासिल कर पाएं, जो कि आज बहुत ही गैर मकबूल हो चुका है।
मगर हमारा दाऊद, जैसा हम जानते हैं कि वो कुव्वत में आ रहा है और वो हर कौम को अपने पांव तले पामाल करेगा और लोहा के अस्सा से उन पर हुकूमत करेगा। और हकीकी दलेर बंदे खुदा के कलाम के साथ खड़े हुए हैं और बगैर खौफ पहलू ब पहलू काटते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कुव्वत में आने वाला है। आए अब तलावत करते हैं यूहन्ना 3:16 के बाद आए मत्ती के दूसरे बाब में मजूसियों की आमद के मुतल्लक पढ़ते हैं। जब यसू हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उसे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसकी नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। बहुत अजीब बात है कि कैसे वो खुदा एक मामूली से तरीके से करता है। खुदा वाकई ख्वाबों के वसीला लोगों से बात करता है। मैं इस बात का यकीन करता हूँ, लेकिन कैसे खुदा ने उस मामला में सानवी तरीका इस्तेमाल। अब एक ख्वाब अगर उसकी दुरुस्त तफसीर की जाए तो वो एक रोया के बराबर होता है। अगर वो एक ख्वाब है और तफसीर ठीक की गई है, खुदा ने इसका इस्तेमाल पीछे पुराने अहदनामे में और बाकी जमानों में किया है और वादा किया कि वो आखिरी दिनों में दोबारा इस्तेमाल करेगा। अब लोग ज्यादा खा लेते हैं और वगैरह वगैरह और इन्हें डरावने सपने आते हैं और ये सच्चे नहीं होते, रूहानी ख्वाब नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप मुतालिया करते हैं तो ऐसा नहीं मिलता और हो सकता है कि इनका कुछ हिस्सा वाकई हकीकत लगता हो, मगर फिर भी हकीकी रूहानी ख्वाब अलग होते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ टबरनेकल में खुदा लोगों को ख्वाब अता फरमाता है और उनकी ताबीर की जाती है और वो वकू में आते हैं और वाकई सच्चे होते हैं, मगर ऐसा करने का ये सानवी तरीका है, समझे। अब जब ऐसा किया गया तो सबब ये था कि वहाँ उस वक्त उस साजमीन पर कोई नबी नहीं था जो कि उनकी ताबीर करता, समझे। वहाँ कोई नबी नहीं था जो ख्वाबों की ताबीर करता, जैसे यूसुफ और दानियल और पुराने अहद के बाकी अंबिया ने किया था। उनके पास 400 सालों से कोई नबी नहीं आया था और खुदा ने एक ख्वाब को अपने बच्चे की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने ऐसा किया था, उसने यूसुफ को बताया जबकि वो एक रास्तबाज शख्स था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया था। कोई शक नहीं कि उसने उसे जब्राइल की आमद और बाकी बातों के मुतल्लिक बताया था और जो कुछ भी उसने बताया था, लेकिन जब उसने मरियम को हामला पाया तो ये बहुत ही गैर मामूली था। आप जानते हैं ये बहुत ही अलग सी बात थी और आप जानते हैं यही मसला आज भी है। खुदा गैर मामूली काम करता है और ये इस कदर गैर मामूली होते हैं, रास्तबाज लोग भी इन्हें नहीं देख पाते हैं। यूसुफ इन्हें समझ नहीं पाया था। वो बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो एक अच्छा शख्स था, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं थी। वो एक अच्छा शख्स था, एक रास्तबाज मर्द था
था, मगर ये बहुत ही गैर मामूली बात थी। देखें, यूसुफ तकरीबन 40 या 45 साल का था, इसी तरह कुछ था। वो ऐसा दावा करते हैं जब उसकी और मरियम की मंगनी हुई थी, मगर यहाँ हमें कुछ ऐसा मिलता है जो कभी वाकया नहीं हुआ था। एक औरत जिसकी मंगनी इस शख्स से हो गई थी, मगर फिर भी वो हामला पाई गई, और ये इस कदर गैर मामूली था कि यूसुफ ने उसे छोड़ देने का इरादा कर लिया था। मगर ठीक उस कठिन घड़ी में खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उस पर एक ख्वाब में जाहिर हुआ और कहा, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके बतन में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। जब यूसुफ उससे जाग उठा होगा तो उसमें कैसा अजीम नया ईमान पैदा हुआ होगा। देखें, उसे मजीद किसी ताबीर की जरूरत नहीं रही थी, ख्वाब अलामतों में नहीं था, ये बिल्कुल सादा और वाज़ेह था, अपनी बीवी को ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके बतन में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। ताबीर बताने के लिए वहाँ कोई नबी मौजूद नहीं था, बस इसे तो बराह रास्त ही आना था। बिल्कुल इसी तरह वाज़ेह होना था कि खुदा की तरफ से यूसुफ के लिए था, और अब खुदा ने उस सानवी तरीके को इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि हम अपने मतन पर जाएं, ये बात यहाँ हमें क्या सिखाती है? ये बात हमें ये सिखाती है कि खुदा हमारे वजूद का हर एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है अगर ये ताबेदार है या उसके लिए मुखलिस है। वो हमारा जहन इस्तेमाल कर सकता है, हमारे ख्वाब, हमारी नीम शऊरी, हमारा पहला शऊर, हमारी ज़बान, हमारे गीत, हमारी आँखें, हर एक चीज जो हमारे पास है खुदा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है अगर ये खुदा के साथ मुखलिस हैं। समझे, आप जो कुछ भी हैं खुदा के साथ मुखलिस हो जाएं, वो हर एक वसाइल और आपके हर एक हिस्से को इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा, कोई परवाह नहीं, चाहे ये कुछ भी है। अगर ये उसके मंसूबे या बुलाहट के तहत मुकद्दस है तो वो इसे इस्तेमाल करेगा। अब आज रात हम इस पर बात करने जा रहे हैं तोहफे, और मैं उसे इनवान के तौर पर लेना चाहता हूँ, अगरचा मैंने ये लिखा और यहाँ कहीं तहरीर किया था जब भाई नेवल यहाँ ऊपर थे। खुदा के तोहफे हमेशा अपने मकाम को ढूंढ लेते हैं, खुदा के तोहफों को हमेशा रद्द कर दिया जाता है, मगर ये दर हकीकत अपने मकाम को ढूंढ लेते हैं। अब उन तोहफों पर गौर करें जो वो मजूसी लाए थे या उसके लिए लाए थे। आज हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं, हर किसी को एक तोहफा लेना पड़ता है और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा शख्स उसे क्या देने वाला है, ताकि वो मुआवजा करके उसे वैसा ही कुछ दे पाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो खैर, नए साल पर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे मजीद कुछ करना पड़ेगा, और करोड़पति और हर एक गौर कर रहा होता है और परेशान हो रहे होते हैं और फर्श पर घूमते रहते हैं कि कैसे वो इससे निकल पाएंगे। वो इस कदर इस शख्स और फिर दूसरे को देते हैं, जबकि ये सब कुछ गलत है। क्या ये सब कुछ क्रिसमस है? देखें, सिर्फ एक ही तोहफा है जो आप दे सकते हैं और वो आप खुद हैं। अपना आप खुदा को दे दें, क्योंकि खुदा ने पहले ही अपना तोहफा आपको दे दिया है। अब सिर्फ एक ही चीज है जो आप खुदा को दे सकते हैं, ये आप खुद हैं कि उसे दे दें। अब कई मर्तबा बहुत नाम इस बाइबल में हैं, आज हम मजीद इन पर गौर नहीं करते हैं। आप मुझे अक्सर बच्चों का ये नाम लेते हुए सुन चुके हैं, या लोग अपने बच्चों को कहकर बुलाते हैं रिकी। अब रिकी एक फालतू नाम है, समझे। आपको इन्हें ये नहीं पुकारना चाहिए। अगर आपके बच्चे का नाम रिकी है तो खुदा के लिए उसे किसी दूसरे से तब्दील कर दें, रिकी या एलोस या इस तरह का कोई और है। सुने, रिकी का मतलब एक चूहा होता है, समझे, और जैसा आप एक शख्स को बुलाते हैं वो वैसा बन जाता है। किसी दिन एक खातून के पास एक बच्चा था जिसे रिकी कहते थे और उसका नाम रिकी जेम्स था, और क्योंकि रिकी बहुत मशहूर था इसलिए वो उसे रिकी बुलाते थे। मैंने कहा इस नाम को तब्दील कर दें। मैंने ध्यान दिया है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं
جن کے پاس پوتا ہے اور اس کا نام ہے۔ ایک ننھا پیارا بچہ ہے، ننھا ساتھی ہے اور دوسرا رکی ہے، اور وہ یہی کچھ ہے۔ آپ صرف اسے دیکھیں، اس کی فطرت اس طرح کی ہے۔ میں نے اس کے دادا دادی سے یا کسی اور سے کہا، میں نے کہا ماں کو بتائیں کہ اس بچے کا نام تبدیل کر دے، صرف وہ نام تبدیل کر دے، اور پھر دھیان دیں بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ اس کا یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسی باتوں کے لیے کافی پرانے ہو گئے ہیں۔ اگر ایک نام میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر کیوں جب تک یعقوب کہلاتا تھا تو اس کا مطلب تھا دھوکے باز، دغا باز، اور وہ یہی کچھ تھا۔ لیکن جب ایک رات وہ خداوند سے کشتی لڑا تو خداوند نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا، اور تقریباً جب کہ وہ 60 سال کا تھا اس نے اس کا نام یعقوب سے اسرائیل میں تبدیل کر دیا تھا، خدا کا شہزادہ۔ اور پھر وہ وہی کچھ ہو گیا تھا، کیونکہ ابراہیم کو پکارا گیا اسے ابراہم پکارا گیا اس سے پہلے کہ بچہ پیدا ہوتا، کیونکہ ساری کو سارا پکارا گیا اس سے پہلے کہ بچہ پیدا ہوتا۔ پولس کیوں پکارا گیا جبکہ اس کا نام ساؤل تھا؟ لیکن جب اس کی ملاقات یسوع سے ہو گئی اس نے اسے ساؤل سے پولس میں بدل ڈالا تھا، جبکہ شمعون کو پترس میں تبدیل کر دیا تھا، جس کا مطلب ہے ایک چھوٹا پتھر۔ اور ان تمام کے نام تبدیل کر دیے گئے تھے کیونکہ جو آپ کو پکارا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ ہے۔ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ خود کی شناخت کرواتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آنے والے اگلے اتوار کی شب کو ہونا ہے۔ دیکھیں، یہ کلام کی شناخت کرنا ہے، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں سچ ہیں۔ اب دیکھیں خدا آج رات یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ غور کریں کہ وہ لوگ مجوسی تربیت یافتہ لوگ بڑے لوگ تھے، پورب سے آ رہے تھے، یہ بابل تھا جو انڈیا تھا، اور وہ کبھی بھی ایک ہی رات میں نہیں پہنچ گئے تھے کہ ایک رات آغاز کیا اور اگلی رات وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہیں وہاں پہنچتے ہوئے تقریباً 2 سال لگ گئے تھے۔ وہ کبھی بھی استبل میں ایک نومولود بچے کے پاس نہیں آئے تھے، وہ ایک کمسن بچے کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک کمسن بچہ تھا اور ہیرودیس نے 2 سال کی عمر تک کے بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ غور کریں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک شیرخوار نہیں تھا جو جولے میں لیٹا ہوا ہو، ورنہ وہ صرف تمام شیرخواروں کو قتل کروا دیتا، مگر اس نے کمسن بچوں کو قتل کروا دیا۔ پس وہ پر یقین ہو گیا ہوگا کہ اس نے اسے ختم کروا دیا ہے۔ 2 سال سے لے کر نیچے تک قتل کروا دیے گئے تھے۔ اس نے وقت کا اندازہ لگایا اور یہ جانتے ہوئے وہ بہت زیادہ کو یا ان سب کو قتل کروانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف غلام ہی تھے۔ وہ بس چاہتا تھا کہ پر یقین ہو جائے کہ وہ مار دیا گیا تھا۔ پس اس نے کہا کہ جو بھی بچہ تقریباً 2 سال کا ہوگا، پس ہر اس بچے کو جو 2 سال سے نیچے کا ہو اسے قتل کر دینا۔ سمجھے؟ اور ایسا اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار رونا، ایک ماتم، راہل اپنے بچوں کو رو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں ہے۔ اب کیا آپ نے ان مجوسیوں پر غور کیا؟ وہ عظیم لوگ وہ وہاں بابل میں تھے اور انہوں نے اس کا ستارہ دیکھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ مشرق سے آئے تھے جہاں انہوں نے ستارہ دیکھا تھا اور مغرب جا رہے تھے، کیونکہ انڈیا مغرب کی جانب ہے بلکہ فلسطین شمال مغرب کی طرف ہے۔ اور وہ دریائے دجلہ پار کر کے اور ان میدانوں میں سے ہو کر وہاں بیت لحم میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے بچے کو پایا تھا۔ اور یاد کریں، یوسف اور وہ سب وہاں سے چل دیے تھے اور وہ سیدھا ناصرت چلے گئے تھے اور وہاں اس جگہ بچے کی پرورش کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں انہوں نے پیش کیا۔ وہ لوگ مجوسی ہوتے ہوئے ستاروں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان پر اسرار آسمانی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے جو وہاں اوپر ظاہر ہوئی تھی کہ وہاں ضرور کچھ وقوع میں آ رہا تھا، اور وہ جان گئے تھے کہ وہ مسیحا تھا، آسمان اور زمین کا مالک پیدا ہونے کو تھا، اور وہ یہ جانتے ہوئے آئے کہ الوہیت ظاہر ہوگی اور ایک انسانی ہستی میں مجسم ہوگا، کیونکہ آپ
वो अपनी गवाही देना चाहते थे। आप जानते हैं, आपको मालूम है, आपकी जिंदगी आपके लफ्जों से कहीं ज्यादा बुलंद बोलती है। यहाँ तक कि परवाह नहीं आप क्या कहते हैं, जो आप हैं उसके वसीला लोग जान जाएंगे आप क्या हैं। और इन लोगों पर ध्यान दें, ये मजूसी वो इन्हें लाए, उन तोहफों पर गौर करें जो वो उसके लिए लाए थे। शनाख्त करते थे कि वो क्या समझते थे, वो कौन है। वो उसके लिए सोना और लुबान और मुर लाए थे। और आप ध्यान दें, ये अलामतें क्या थीं, इनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इन अलामतों का मतलब क्या है। अब खुदावंद की मर्जी से मेरे पास यहाँ कुछ हवाले लिखे हुए हैं जो हम अभी एक लम्हे में पढ़ेंगे। अब सोना और लुबान और मुर थे। अब सोना बाइबल में ये कैसे मसीह पर पूरा उतरता है, क्योंकि सोना अलूहियत को जाहिर करता है। सोना अलूहियत है, हम इस पर थोड़ी देर में आएंगे। लुबान खिदमत को जाहिर करता है और मुर मौत है। खुदा अलूहियत में मरने तक खिदमत सरअंजाम देता है और यही कुछ वो था। वही चीजें जो वो लाए थे इस बात की शनाख्त करती थीं कि वो क्या समझते थे कि वो कौन था। और मैं ये बात आज आपसे कहता हूँ, वो चीजें जो हम उसके लिए लाते हैं साबित करती हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप समझे मेरा मतलब क्या है? देखें, अगर आप अपने पूरे दिल से उसकी हर एक बात का यकीन करते हैं तो आप अपना सब कुछ जो आपके पास है उसे देने के वसीला इसकी तस्दीक करेंगे, समझे। लेकिन अगर आप ईमान रखते हैं कि ये बेहतरीन लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए अच्छी जगह है और चर्च और ऐसी चीजों के आसपास रहना, तो फिर यही कुछ है जो आप देते हैं। थोड़ी सी जमात या किसी और के साथ सिर्फ कुछ समाजी घंटे दे देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अपने पूरे दिल के साथ इसका यकीन करते हैं तो फिर आप में जो कुछ भी है उसे दे देते हैं, समझे। और ये बात आपकी शनाख्त करती है और आप वाकई पैगाम का यकीन करते हैं। आप मानते हैं कि ये सच्चाई है। बहुत से लोग कहते हैं मैं इस कदर ईमान रख सकता हूँ, मैं इतना ईमान रख सकता हूँ। मेरा ख्याल है आखिरी मर्तबा मैंने यहाँ इस पर बयान किया था, ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। क्या ऐसा ही नहीं था? क्या मैंने यहाँ इस पर मुनादी नहीं की थी? देखें, और हर एक शख्स उनकी दर्जाबंदी पर गौर करें। देखें, ये बात उस मकाम तक पहुँच जाती है कि जहाँ वो इसका इतना हिस्सा ले सकते हैं मगर बाकी का नहीं ले पाते। अब ये तोहफे मसीह के जमीनी सफर पर कैसे हुबहू पूरे उतरते हैं। एक बच्चा यहाँ जमीन पर पैदा हुआ और ये तोहफे जो मजूसी उसके लिए लाए थे खुदा की तरफ से उसके इख्तियार पर और उसके जमीनी सफर पर पूरे उतरते थे। अब पहली बात, ये खुदा था। यसु इंसान की सूरत में खुदा था। यहाँ तक कि आज भी लोगों के लिए इस बात को हजम करना मुश्किल है कि वो खुदा था। वो यही कुछ था। वो खुदा से कम तर नहीं था। वो खुदा बदन में मुजस्सम हुआ था। वो खालिक अपनी खलकत में था। वो खालिक था जो अपनी खलकत में अपनी खलकत के लिए मुजस्सम हुआ था। तमाम चीजें, सारी बातें खुदा को जाहिर करती हैं। क्या आप नहीं देख पाते हैं? खुदा की मामूरी है। वो इस कदर खालिक था कि वो खुद खुदा था और वो जमीन पर एक हस्ती था। वक्त के तहत एक हस्ती हुआ, जिसका मतलब है जरूर उसका आगाज होना था, इसलिए उसने अपने रहने के लिए एक बदन तैयार किया। खुदा ने खुद अपने लिए एक बदन तैयार किया था, समझे, कि इसमें खलकत के वसीला वो उस मखलूक को बचा सके जिसको उसने बनाया था। कोई भी चीज नहीं है जिसे इंसान फना कर सकता है, एक भी चीज नहीं है। आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पर फना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप एक कागज के टुकड़े को लें और उसे जला दें, शायद आप एक इमारत को जला डालें या शायद आप एक दरख्त को जला दें, मगर आपने उसे फना नहीं किया है। उसमें जो तपश है वो आग उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है और ये सिर्फ कीमियाई मादों का फटना होता है। वो उसमें तब्दील हो रहे होते हैं जो वो इब्तदा में थे, वो फना नहीं होते हैं। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को जला देते हैं और दुनिया कहती है अगर हम खुदा की मानद अब्दियत में जिएंगे तो उस लकड़ी के केमिकल्स और वो आग वापस अपनी असल शुरुआत में समा जाएंगे, या ये जो कुछ भी था ये एटम्स
اور باقی تمام کا ٹوٹنا ہے، اور دنیا کہتی ہے یہ لاکھوں سالوں تک قائم رہیں گے۔ شاید یہ ٹھیک دوبارہ واپس آ جائے اور ایک دوسرا درخت پیدا ہو جائے بالکل جیسے وہ تھا۔ آپ کسی بھی چیز کو فنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا فرمودہ کلام ہے۔ آمین۔ اب یہ بات مجھے روحانی جوش محسوس کروا رہی ہے۔ غور کریں، خدا جو فرما دیتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ آمین۔ دیکھیں، آپ اسے فنا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس زمین کا ایک حصہ ہیں اور ہم کبھی بھی مکمل طور پر فنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہیں جناب، صاحب گناہ فنا ہو جائے گی، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بدن جس میں ہم رہتے ہیں یہ فنا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ اب اس لیے خدا نے اپنے لیے ایک بدن تیار کیا تھا۔ وہ خالق تھا اور خود اپنی خلقت بنائی کہ وہ اس خلقت کے وسیلے ان کو بچائے جو اس کی مخلوق میں کھو گئے تھے۔ وہ آپ اور میں ہیں، وقت کی مخلوق۔ اس کے کلام نے بالکل یہی کچھ ظاہر کیا۔ اس نے اور اس کے کاموں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ خالق سے کم تر نہیں تھا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے توڑا اور روٹی کے اسی ٹکڑے کو توڑتا رہا اور اس سے 5000 لوگوں کو سیر کر دیا تھا اور ٹکڑوں کی 7 بری ہوئی ٹوکریاں اکٹھی کی اور وہاں ہر ایک نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی تھی۔ اس نے مچھلی لی اور اسے توڑا۔ اب اگر ہم محسوس کریں تو ابتدا میں اس نے اس مچھلی کو بنایا تھا، اس نے ابتدا میں اس روٹی کو بنایا تھا، لیکن اس نے وہ مچھلی پکڑی اور اسے توڑا۔ وہ زندہ مچھلی تھی جسے تب ابالا گیا یا تلا گیا تھا، اور جب بھی وہ اسے توڑتا تھا، چاہے یہ جیسی بھی تھی، ابلی ہوئی یا تلی ہوئی، وہ واپس پوری ہو جاتی تھی اسی لمحے جب وہ اسے توڑتا تھا۔ دوسری ابلی ہوئی یا تلی ہوئی مچھلی آ جاتی تھی۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ یہوہ سے کم تر نہیں تھا، اور تب وہ ایک خالق تھا جو اپنی مخلوق کو لے سکتا تھا اور اپنی مخلوق کے وسیلہ اظہار کیا کہ وہ کون تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی تھا جو وہ تھا۔ وہ الوہیت تھا، پس سونا اس کے لیے اس کے جنم پر مناسب نظر تھی۔ وہ الوہیت مجسم ہوئی تھی۔ میں شاید کچھ چھوڑ دوں، پس میرا خیال ہے آج رات ہمارے درمیان کوئی اجنبی اس دعائیہ عبادت میں نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ کہنے دیں۔ کیا یسوع جب وہ یہاں تھا، اب یہ غور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ شاید یہ ایسا ہے۔ غور کریں، صرف دھیان دینے کے لیے ہے۔ یسوع نے مقدس یوحنا 14:12 میں کہا، جو میرا یقین کرتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ وہ ان سے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا؟ اب دھیان دیں، یہ خدا کا بیٹا تھا جو ایمانداروں سے وعدہ کر رہا تھا، اور ان سے بڑے کام ان آخری دنوں میں ایماندار اس سے بڑے کام کریں گے جو اس نے کیے تھے۔ مقدس یوحنا 14:12 کیا یہ درست ہے؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں یسوع نے یہ کہا تھا؟ غور کریں، جب یسوع نے روٹی تخلیق کی، اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی بنا ڈالی جو کہ پہلے ہی روٹی تھی۔ جب اس نے مچھلی بنائی تو اس نے ایک مچھلی لی جو پہلے ہی مچھلی کے طور پر تخلیق کی گئی تھی اور اس سے ایک اور مچھلی بنا ڈالی۔ کیا یہ درست ہے؟ اس نے پانی لیا جو کہ ممکنہ طور پر میں بن جاتا اور اس میں سے میں بنا ڈالی تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ لیکن ہم نے اسے یہاں اپنے درمیان ان آخری دنوں میں دیکھا ہے، بغیر کوئی چیز موجود ہوتے ہوئے ٹھیک چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ ایک گلہری تخلیق کر دی جہاں کوئی گلہریاں نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ آج بھی خدا ہے۔ وہ آج بھی اسی قدر الوہیت ہے جیسے وہ تب تھا یا کبھی تھا یا کبھی بھی ہوگا۔ وہ آج بھی خدا ہے اور دلوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ یقین کریں، ان سے بڑے کام آپ بغیر کسی چیز کو پکڑ کر یا توڑ کر کریں گے، بس کہیں اور ویسا ہو جائے گا۔ اب غور کریں، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ وہ شناخت کیا گیا، جو کام اس نے سار انجام دیے تھے وہ ثابت کرتے تھے کہ وہ الوہیت تھا۔ وہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ تھا، کیونکہ اس نے فرمایا، اگر میں اپنے باپ کے سے کام نہیں کرتا ہوں تو پھر میرا یقین مت کرو۔ اور کیا آج مسیحی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر میں اپنے نجات دہندہ جیسے کام نہیں کرتا ہوں تو میرا یقین نہ کرو؟ سمجھے؟ جیسے باپ نے مجھے بھیجا، پس
پس میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور اگر آپ نے وہ کام کیے باپ کی تخلیق کے کام جس نے اسے بھیجا تھا، تب یہ تخلیق ہے۔ مسیح جس نے ہمیں بھیجا وہ مسیح یعنی خالق کے کام کرتا ہے، سمجھے؟ جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے پس میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور اگر میں اپنے باپ کے سے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ پھر آج کے مسیحی کو وہ زندگی جینی پڑنی ہے جو مسیح جیا تھا، ورنہ ہمارے پاس پھر یہ حق ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے۔ اب غور کریں، اس کے کاموں نے اسے پیش کیا تھا، بلکہ اسے خالق کے طور پر شناخت کیا تھا۔ اس کے کاموں نے جو اس نے سر انجام دیے اس کے جیون کی گواہی کو تاجدار کیا کہ وہ خالق تھا۔ اس سے منہ موڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے سونے کا تحفہ پیش کیا تو وہ اپنے تحفے کے وسیلہ خدا کے ساتھ کامل ہم آہنگی میں تھے۔ انہوں نے اسے سونا پیش کیا جس نے اسے الوہیت کے طور پر شناخت کیا۔ ہمیشہ ایک تاج ہوتا ہے، سونے کا تاج۔ نبوکت نظر بادشاہ سونے کا سر، آپ دیکھیں باقی بھی ہمیشہ الوہیت کی نمائندگی سونے سے کی جاتی ہے۔ اب لبان، ہم چاہتے ہیں انہیں جلدی سے لیں۔ لبان یہوہ کے لیے عبادت کی نظر ہے۔ اب اگر آپ ان آیتوں کو لکھنا چاہیں تو یہ احبار 2:2 اور احبار 16:6-15 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانت کی ترتیب تھی تاکہ یہوہ کے لیے نظر چڑھائی جائے۔ جب وہ نظر چڑھاتا تھا تو اسے لبان کے ساتھ شامل کر کے چڑھایا جاتا تھا تاکہ گناہ کی قربانی ہو۔ وہ مختلف چیزیں لیتے تھے اور شامل کر دیتے تھے، اس لیے نظر کی قربانی میں اور پولے کے ہلانے کی قربانی میں بھی لبان شامل کیا جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ لبان کی خوشبو کے ساتھ مسح کیا جاتا تھا تو وہ یہوہ کو مقبول ہوتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ یہوہ خدا کے لیے ایک خدمت ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الوہیت تھا اور وہ اس کے لیے لبان لائے تھے جو ایک مثال تھا کہ وہ یہوہ کے لیے ایک خدمت تھی۔ یسوع یہوہ کا خادم تھا۔ اب مقدس متی 12:15-21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہوہ کا خادم تھا۔ دیکھو یہ میرا خادم ہے جس سے میرا دل خوش ہے، اور وہ تھا، اور میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا۔ پس اس کا جیون لبان سے مسح کیا گیا تاکہ یہوہ کے لیے نظر ہو۔ کیا شاندار تحفے ان مجوسیوں نے پیش کیے تھے۔ دیکھیں اس میں کچھ تھا کہ وہ تحفے جو انہوں نے پیش کیے وہ کچھ خاص تھے اور یسوع کو یہوہ کا خادم شناخت کروا پاتے۔ اب کاش ہم صرف یہی کر پائیں کہ اپنے جیون شناخت کروا لیں۔ دیکھیں ہمارے جیون یہوہ کے خادم کے طور پر شناخت ہونے چاہیے۔ لبان اسی مقصد کے لیے تھا جس نے اسے یہوہ کا خادم بنا دیا تھا۔ اب مر موت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم مقدس یوحنا کے 19ویں باب اور اس کی 39ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کے جنازہ کی عبادت میں جاتے ہوئے جب مریم اور باقی سب گئے تو وہ اس مر کو لے کر گئے تاکہ اسے مسح کریں، کیونکہ اسے ضرور ہی یہوہ کے لیے موت کا خادم بھی بننا تھا۔ سمجھے؟ کسی کو تو جان دینی تھی، وہ ایک خدمت تھی جو خدا کے لیے کرنی ضروری تھی، اور کوئی اسے سر انجام دینے کے قابل نہیں تھا سوائے خدا کے۔ پس مر لے کر آئے تھے اور ظاہر ہو رہا تھا کہ الوہیت کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسے مر کے ساتھ مسح کیا گیا کہ اس کی الوہیت موت کو چکھے تاکہ ان گناہگاروں کو بچا سکے۔ او کیسی عظیم بات ہے! ساری مخلوق کھو چکی تھی، ہم 7 مہروں میں ان سے ہو کر گزر چکے ہیں۔ دیکھیں ساری کائنات کھو چکی تھی، ہر ایک چیز کھو چکی تھی، یہ سب شیطان کی ملکیت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا وارث بن بیٹھا تھا اور آج بھی وہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ یقیناً ہے، یہی سبب ہے کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ان تمام اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ تمام سلطنتوں کو کنٹرول کرتا ہے، شیطان ایسا کرتا ہے۔ ہر ایک حکومت، ہر ایک بادشاہ، تمام سلطنتیں شیطان کے قابو میں ہیں۔ پوری دنیا شیطان کے قابو میں ہے اور شیطان اسے چلا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں تمام مشکلات کا سامنا ہے جو ہمیں درپیش ہیں۔ کوئی بھی بائبل کا طالب علم یا کوئی بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ شیطان، خیر بائبل خود یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تھا۔ دیکھیں وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، مگر مسیح اس کا وارث ہو جائے گا کیونکہ اس وقت وہ ہمارا چھڑانے والا ہے اور پوری کائنات کو مخلصی دینے آیا، اور سوائے خود خدا کے کوئی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ خدا ایک انسان کے بغیر کچھ بھی سر انجام نہیں دیتا ہے۔
वो हमेशा एक इंसान में से होकर काम करता है। उसे एक इंसान को इस्तेमाल करना था। इंसान ही वो था जिसे निजात दहिंदा की खसूसियात ज़ाहिर करने के लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ा था। उसे उसकी अपनी शबीह पर बनाना पड़ा था। उसे कुछ अपनी मानद बनाना पड़ा था और उसे आज़ाद मर्जी बनाया और उसे अमल करने दिया जैसे भी वो करना चाहता था। वो अपनी मर्जी कर सकता था। वो जानता था कि इंसान उस चुनाव के बाद वो गिर जाएगा, बस ये होते हुए उसे ऐसा करना पड़ा था और वो वापस मुड़ा और इंसान को अपना साथी बना लिया और कुछ नहीं करता सिवाय उसके जो इंसान में से होकर सर अंजाम देता है। मुखलसी का सारा मंसूबा एक इंसान के वसीले आया। हालेलुया। मौत पहले इंसान के वसीले आई, जीवन दूसरे आदम के वसीला से आया। समझे? यहाँ आप हैं। वो कुछ भी सर अंजाम नहीं देता है क्योंकि उसे इसके लिए एक इंसान को इस्तेमाल करना पड़ता है। तब वो एक इंसान को इस्तेमाल करता है कि दोबारा मुखलसी दे। बस अलूहियत यहोवा बन गई, या यहोवा वो अलूहियत है, वो एक बच्चा बन गया। उसने गुनाह की सूरत इख्तियार कर ली ताकि वो गुनाहगारों को मुखलसी दे पाए। देखें, ये पूरा मंसूबा है। अब देखें वो तोहफे यीशु मसीह पर कैसे पूरे उतरते हैं। देखें, सोना उसकी अलूहियत को ज़ाहिर करता है। अब वो बेदीन नहीं है, वो खुदा से पुरतहरीक थे। वो किसी चीज का तसव्वुर नहीं कर रहे थे। ये दुरुस्त साबित होता है। यहाँ तक कि मजूसी, उन्होंने भी मफूकल फितरत को देखा था क्योंकि उनके अपने तोहफे जो उन्होंने पेश किए थे उनकी गवाही के मुतालिक वाज़े बयान कर रहे थे और साबित कर रहे थे कि उन्होंने वाकई मफूकल फितरत रोशनी देखी थी। ऐसा क्यों? ये कामल तौर पर वाज़ेह है। वो सोना लाए जो अलूहियत है, वो लुबान लाए जो खिदमत है, और मुर लाए क्योंकि वो जान देगा, जबकि वो अभी एक बच्चा था। आमीन। ये जाहिर कर रहे थे कि अलूहियत बदन में होकर मौत की नजर हो जाएगी। आमीन। ताकि वो गिरे हुए इंसान को छुड़ा पाए। कैसे लोग उसे रद्द कर सकते हैं? जब आपको एहसास हो जाता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, या हमारा यहाँ होने का क्या मकसद है। हमें यहाँ सिर्फ इत्तेफाक से नहीं रखा गया, हमें यहाँ एक मकसद के तहत रखा गया है और हमें उस मकसद को पूरा करना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम वापस आजाद मर्जी की बुनियाद पर आ जाते हैं जहां हम इसे पूरा कर सकते हैं या रद्द कर देते हैं, बिल्कुल जैसे आदम ने इब्तिदा में किया था। मैं देख रहा हूँ ये छोटी लड़कियाँ यहाँ, मेरा ख्याल है ये वो बहन है जिसने पियानो बजाया था और मैं इन्हें सुन रहा था जबकि वो गा रहे थे। हम उनके बारे में वहाँ सड़क पर बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा खानदान है जिसने अपना पूरा जीवन और सब कुछ मसीह के लिए वक्फ कर दिया है। उस खानदान पर निगाह करें, वो कैसी तरतीब में हैं। उन लड़कियों पर गौर करें, वो यहाँ ऊपर खड़ी हुई थीं और 9 उम्र जवान खवातीन की मिसाल हैं और कोई परवाह नहीं है। कुछ हफ्तों पहले मैं कहीं चलता हुआ गया। मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ उस जगह का नाम क्या है। न्यूयॉर्क में है, जहाँ हाल ही में उन्होंने शहर में बैटनिक्स ब्लॉक्स बनाए हैं। अब वहाँ लड़कियाँ चिपकी हुई पतलूने और सिर्फ वो पुरानी सी बिकनी पहन कर जाती हैं। वो इसे यही कहते हैं जो ऊपर पहनती हैं, और ये कैसा उबाशों का अड्डा है। जो उनके जहन में होता है वो बस कर देते हैं, चाहे ये कुछ भी हो। इसलिए इन्हें बैटनिक्स कहते हैं। वो बस कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लेटना चाहते हैं तो उठते नहीं हैं, वो बस लेट जाते हैं और फिर उठते नहीं हैं। अगर वो जाकर कोई फलां हरकत करना चाहते हैं तो वो करते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं। बस उनका जहन घूमता रहता है। और एक गैर तब्दील शुदा जहन में क्या होता है? मगर आपके पास ऐसा करने का कोई हक नहीं है क्योंकि आप पर अपना इख्तियार नहीं है। आप अलूहियत यीशु मसीह के वसीला लाए गए हैं, खुदा का बेटा जो मुजस्सम हुआ था। लेकिन गौर करें गुनाह का कैसा बड़ा गढ़ है, और आप उन जवान लड़कियों को इस तरह बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। क्यों? मेरे लिए तो ये तारीकी में रोशनी चमकने का वक्त है। ये एक कड़कती हुई रोशनी है, खुदा की तूफानी बिजली जो आसमानों में है ताकि जाहिर करे कि रोशनी हो सकती है। गुनाह के दरमियान भी रास्तबाजी हो सकती है। मरियम यीशु की माँ नासरत में थी जो उस सरजमीन में सबसे ज्यादा रजील शहर था, मगर वहीं से खुदा ने एक
अदना खातून का चुनाव किया ताकि उसके बेटे को जन्म देती, एक इंक्यूबेटर बनती, यानी एक बातन होती जिसके वसीले बच्चे ने जन्म लेना था। उसने ये सर अंजाम देने के लिए ऐसी शख्सियत का चुनाव किया। खुदा बनी नो इंसान में से होकर बनी नो इंसान को मखलसी देने का काम करता है। अगर आप मुकम्मल तौर पर जो कुछ आप हैं उसके स्पुर्द हो जाएंगे तो वो आपको ले सकता है और आपके वसीला काम करके इंसानियत को छुड़ा सकता है। अगर आप एक जवान औरत हैं तो अपना किरदार उसके लिए मखसूस कर दें। आप एक जवान मर्द हैं तो अपना किरदार उसके लिए वक्फ कर दें। अपना जहन मखसूस कर दें, अपनी सोच वक्फ कर दें, अपने दिल को मखसूस कर दें, अपनी जान को मंसूब कर दें। आप जो कुछ भी हैं बस मखसूस कर दें और फिर मसीह को उसमें से काम करने दें। कैसी अजीम जलाली बात है। आपके पास अबूर करने के लिए दरिया हैं, आपके पास पार करने के लिए पुल हैं और आपके पास खारदार झाड़ियां हैं, आपके पास घने दरख्त हैं और आपके पास जंगल हैं, आपके पास तारीक मकाम मौजूद हैं, आपके पास ऊंचे पहाड़ हैं, आपके पास ऊंची चट्टानें हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसी दिन आपको खड़ा होकर पीछे देखना पड़ेगा, नजर करेंगे आप कहां से आए हैं और आपकी अदालत उस राह अमल से की जाएगी जो आप इख्तियार करते हैं। आप अपना सब कुछ, अपना जहन और अपनी सोचें उस शमाली सितारे पर जो खुदा का मरकज है लगा लें और उससे दूर मत हों, ठीक उसके साथ कायम रहें। वो आपको ठीक सीधा ले आएगा जैसे वो मजूसियों को लाया था, सीधा मसीह के पास ले आएगा। ठीक है, उसे मुर के साथ मसा किया गया था। अब हम देखते हैं यूहन्ना 12 बाब 1-7 में उसने बिल्कुल यही कुछ किया था। वो खुदा का कामल खादम था और उसे अपनी तमाम इलाही नेमतों से मसा किया था। वो खुदा की तमाम नेमतों के साथ मसा किया गया था क्योंकि वो खुदा था। वो खुदा था। देखें, वो उसके लिए तोहफे लाए थे। अब हम देखेंगे, मेरी ख्वाहिश है यहाँ पर लोग हमेशा उनमें से ज्यादातर आपको कुछ बेचते हैं, आप जानते हैं। अब जब वापस भेजने की बात आती है तो ये मुझसे नहीं हो पाता है। देखें, ये पूरी दुनिया में है, बस मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ और मैं हर छोटी चीज को, छोटी छोटी चीजों को और उन चीजों को भी सराहता हूँ जिन्हें लोग अपना इजहार और शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह। अब यही कुछ उन दौलतमंद लोगों के लिए, वो लोग मजूसी थे, उन्होंने सोना, खालिद सोना खरीदा था और लुबान लाए थे, बेहतरीन जो वो तलाश कर सकते थे। वो मुर लाए थे, सबसे बेहतरीन जो वो तलाश कर पाए थे। हम उसे यहाँ महसूस कर सकते हैं। यहाँ मुकद्दस यूहन्ना 12 में है। हम देखते हैं कि ये औरत, काश हमारे पास इसे पढ़ने का वक्त होता, मगर मैं आपको ज्यादा देर तक बिठाए नहीं रखना चाहता हूँ। देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ सुबह पीर है और आप में से कुछ को सुबह काम पर जाना है। अब ध्यान दें, वो औरत ये मुर लाई। वो तेल बहुत महंगा आया था ताकि उस मौत की बू को दूर कर दे और उसने संगे मरमर का इत्रदान तोड़ डाला और उसे यीशु के सर पर उंडेल दिया। और यहूदा ने कहा, क्यों? अरे इसे तो गरीबों में बांट देना चाहिए था। ऐसा कहा, मगर ऐसा नहीं था कि उस को गरीबों की फिक्र थी, बल्कि वो शुरू ही से एक चोर था। वो थैली को संभालता था और कहा, इसे तो बेच देना चाहिए था बजाय इसके। यीशु ने फरमाया, उस औरत को छोड़ दो, क्योंकि उसने ऐसा किया। उसने उसे उसकी मौत के लिए मसा किया था। समझे? ये औरत बेहद मशकूर थी क्योंकि उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए गए थे और यहाँ तक कि जितनी दौलत उसके पास थी वो उसने लगा दी थी और संगे मरमर का इत्रदान लिया था और उसे तोड़ा और वो तेल उंडेल दिया और वो पूरा घर मुर की उस खुशबू से महक गया था। उसने उसे उसकी मौत के लिए मसा कर दिया था। अब ध्यान दें, उसने खिदमत की ये ना जानते हुए कि वो क्या कर रही थी, लेकिन वो खुदा के लिए नहायत शुक्रगुजार थी। और अगर आप क्रिसमस के लिए वाकई शुक्रगुजार हैं, ये इस तरह नहीं है कि मैं जॉन्स को एक तोहफा दूंगा और वो बदले में मुझे एक देंगे। मुझे क्या मिला है? मैं
सुबह देखूंगा। क्यों आप अपना दिल नहीं खोलते और देखते कि वहाँ अंदर क्या है? मालूम करें आपने वहाँ अंदर क्या छुपा कर रखा है और कबूल करें। अगर हम इसे खाली और सिर्फ मनफी अकीदों में और दुनिया की फिक्रों में मुब्तला पाते हैं तो क्यों ना आज रात मसीह से कहें इसे भर दे आज रात, ताकि आप क्रिसमस के हकीकी मतलब को समझ पाएं। ये मसीह आप में है, खुदा इंसानी दिल में जुम्बश कर रहा है। यही हकीकी क्रिसमस का मतलब है। लेकिन आप देखें आज हम बहुत मनफी बन गए हैं। ये अबलीस है जो हमें इनमें से लेकर जा रहा है कि रंगीन कैंडी स्टिक्स हैं और एक बारहसिंगा है और एक दाढ़ी वाला शख्स है जो हवा में एक हवाई जहाज की मानद उड़ता है और अपनी कमर पर खिलौनों के ढेर को रखकर पूरी दुनिया को और हर घर को विजिट करता है और हर बच्चे को विजिट करता है। जबकि ये एक सफेद झूठ है। ये सिर्फ वाज़े तौर पर एक झूठ है। समझे? अब समझे? लेकिन ऐसा क्यों है? अबलीस ने ऐसा किया ताकि वो लोगों के जहनों को उलझन में डाल दे और तमाम तजारती दुनिया इसमें दाखिल हो गई और उन्होंने कमाया, क्योंकि वो क्रिसमस के वक्त इतना कमा लेते हैं जहां तक कि वो तकरीबन बाकी पूरे साल के लिए रिटायर हो सकते हैं। मैंने किसी रोज एक व्यापारी से गुफ्तगू की और उसने कहा, आप मुझे सिर्फ ये 2 हफ्ते दे दें और मुझे यहाँ अपने आदमियों को नहीं रखना पड़ेगा। कहा, मैं अगले क्रिसमस तक बस इंतजार करूंगा। मैं मछली पकड़ने जा सकता हूँ या अगले क्रिसमस तक जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। उसने कहा, लेकिन मैं काम करने वालों को मुसलसल रखता हूँ। कहा, बस उन्हें यहाँ इस हद तक रखता हूँ कि वो मेरा बिजनेस जारी रखें ताकि मेरे हाथ से बोझ और चीजें जाती रहें। और कहा, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कमाता हूँ जब तक कि क्रिसमस का वक्त नहीं आ जाता है। आप समझे? ये एक अजीम तजारती मुहिम बन गई है, जबकि इसे एक इबादत होना चाहिए, एक प्रस्तश होना चाहिए। अब खुदा ने यस्सु को इस कदर अपनी मामूरी से लबरेज कर दिया कि वो दुनिया के लिए खुदा का तोहफा था। मजूसी भी वाज़े तौर पर शनाख्त हुए थे और वो अपने तोहफे उसे नजर कर रहे थे। ये जाहिर करता है कि वो अपने दिल में जानते थे कि वो कौन था और वो उनके लिए क्या करने वाला था। बस कोई तअज्जुब नहीं कि पहला काम जो उन्होंने किया वो सजदे में गिर गए, कामिल तरतीब में थे और उसे सजदा किया। इससे पहले कि वो उसे समझ पाते, वो सरनगू हुए और उसे सजदा किया और फिर अपने तोहफे उसकी नजर किए। ये हकीकी क्रिसमस मनाने का यही तरीका है। उसकी इबादत करें, फिर अपने तोहफे नजर करें, अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें जो मुकद्दस और खुदा को पसंदीदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जबकि मजूसी ये कर चुके थे, मसीह की माँ और वालिद बेशक रज़ाई बाप और माँ भी मौजूद थे, मगर दर हकीकत खुदा ही दोनों तरह से उसका बाप और माँ थी। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने मजूसियों से इन तोहफों को कबूल कर लिया था। कोई तअज्जुब नहीं, इन्हें मजूसी कहा जाता था। वो अक्लमंद थे, वो वाकई थे, उनके पास फहम था। काश आज के लोग सिर्फ इतना फहम हासिल कर लें, सिर्फ उतना सा फहम हासिल कर पाएं। मसीह के आने के लिए एक फहम याफ्ता शख्स दरकार है। एक शख्स जो उससे मुंह मोड़ लेता है वो एक बेवकूफ शख्स है। लेकिन मसीह के पास आने के लिए एक फहम याफ्ता शख्स दरकार है। अब गौर करें, तब मजूसियों के उसे पहचान लेने के बाद वो क्या होने को था। हम कलाम में से देखते हैं कि वो बिल्कुल वही था। मौत के लिए खिदमत में अलूहियत थी। किस लिए? मौत के लिए खुदा की खिदमत में अलूहियत थी। यस्सु मौत की खिदमत में अलूहियत था ताकि दुनिया को मुखलसी देता, लेकिन दुनिया ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। क्यों? उनमें से कुछ ने, बल्कि एक बड़े हिस्से ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मर गया था। उन्होंने कहा वो अलूहियत होते हुए मर नहीं सकता था। वो शख्स यानी बदन अलूहियत नहीं था, मगर अलूहियत उस बदन में थी। इस बदन को फना होना है, मगर सिर्फ वही मसीह जो आपके अंदर है, वाहिद वही है जो आपको दोबारा जिला सकता है। ये अलूहियत है, खुदा आपके अंदर है। अब ध्यान दें, अब जैसे बिल्कुल आज है, वो साबित शुदा अलूहियत को रद्द करते हैं। क्या आप इसको समझे हैं? वो यकीनन अपना नाम चर्च की एक किताब में लिखवा लेंगे और कहेंगे मैं इस अकीदे के मुताबिक जीने की कोशिश करूंगा। वो इसके लिए एक हल्फ उठाते हैं, लेकिन जब अलूहियत को कबूल
करने की बात आती है और वापस उसी तरह का तोहफा देने की बारी आती है जैसे उन्होंने किया था, तो आप अपने तोहफे से पहचाने जाते हैं कि आप उसे अपनी पूरी हस्ती दे दें ताकि अलूहियत की शनाख्त हो जाए। आप जो भी हैं, आप जो कुछ भी हैं, उसे यानी खुद को अलूहियत को देने के वसीला तब आप अलूहियत के साथ खुद को शनाख्त करवाते हैं। अब मसीह इस जमाना में जिसमें हम जी रहे हैं, आज भी बतौर अलूहियत अपने आप को शनाख्त करवा रहा है। अलूहियत लोगों के दरमियान है, वो आज भी खुदा है क्योंकि वो कलाम है, और जब हम कलाम को आप में जीते हुए देखते हैं तब हम जान जाते हैं कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। ये अलूहियत है। कलाम इंसान के वसीला मुजस्सम हो जाता है, और यीशु ने खुद फरमाया, बेटा खुद से कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, यीशु ने कहा था, लेकिन मेरा बाप जो मुझ में रहता है वो मुझ पर तमाम बातें जाहिर करता और खुद काम करता है। आमीन। यहाँ है आप, ये क्या है? अलूहियत इंसान में शनाख्त हो रही है। अब आज भी बिल्कुल वही चीज है। वो अलूहियत इस जमाना के लिए वादा शुदा कलाम खुद को आप में शनाख्त करवा सकता है। आमीन। तब अपना सब कुछ उसे दे दें, इजहार करें कि आप उसका यकीन करते हैं, उसे अलूहियत दें, यकीन करें और खिदमत करें, और खुद में और अपने ख्यालात की तरफ से मरने के लिए तैयार रहें। लेकिन आज इसे रद्द किया जाता है जैसे तब किया जाता था। गौर करें, खुदा ने मजूसियों की उन तोहफों के साथ रहनुमाई की थी। अमली तौर पर 2 सालों तक उन्होंने उस सितारे की पैरवी की थी, समझे? और ये जाहिर करता है कि ये उन फितरती बातों में से एक नहीं हो सकती थी जो वकू में आई थी, समझे? क्योंकि अगर सितारे अपनी मदार पार करते तो ये जाहिर हो जाता कि वहाँ कुछ मुख्तलिफ हुआ था, क्योंकि इसके वकू में आने से बहुत पहले तवक्ते के मजूसियों ने उसे देख लिया था और जानते थे कि उन्हें इस तरह पार करना था। देखें, उन रास्तों में जिनसे होकर वो आ रहे थे और वो अभी बैतलहम पहुँचे ही थे, वहाँ ऊपर से शुरुआत की थी, मगर पेशतर ही जानते थे कि वो आसमानी अजसाम उस तरफ गामजन थे। अब खुदा ने मजूसियों की रहनुमाई की क्योंकि उनके पास ठीक किस्म के तोहफे थे। खुदा ने उन मजूसियों की रहनुमाई की क्योंकि उनके पास ठीक शनाख्त शुदा तोहफे थे, ताकि उसके बेटे की पहचान करवाते। ओ मेरे खुदाया, क्या आप इसे समझे? फहम याफ्ता लोगों खुदावंद के नाम में खड़े हो जाएं, ना कि किसी अफसानवी चीज के साथ, बल्कि उस तोहफे के साथ जिसका खुदा ने इस जमाना के लिए वादा किया था। और खुदा आपकी रहनुमाई करेगा और आप यीशु मसीह को कल और आज बल्कि अबद तक यकसा शनाख्त कर पाएंगे। यहाँ है आप, फहम याफ्ता लोगों, खुदा ने उन तोहफों की रहनुमाई की क्योंकि वो तोहफे उसकी पहचान के लिए थे। आज मजूसी वो हैं जो कलीसियाईपन और दुनिया की चीजों से हटकर खुदा के जिंदा कलाम की तरफ देख सकते हैं, और खुदा अपने बेटे को अपने कलाम के वसीला शनाख्त करवाएगा क्योंकि वो वही कुछ है। मैं और मेरा बाप एक हैं, और इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और वही कलाम आज भी है। वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है, और एक फहम याफ्ता शख्स उसकी पैरवी करता है क्योंकि यही है जिसकी खुदा फिक्र करता है कि खुद को उसके वसीला शनाख्त करवाता है। आमीन। एक तोहफा है, एक हकीकी खुदा का शनाख्त शुदा तोहफा। इस तरह खुदा हर एक चीज में से उसे जाहिर करता है कि उसके वसीला खुद को शनाख्त करवाए, और इसी तरह मसीह की शनाख्त हुई थी। सोना, मुर और लुबान, इनके वसीले वो लोग नमूने के तौर पर पेशतर जाहिर कर रहे थे कि उसकी जिंदगी कैसी होनी थी, समझे? अलूहियत खिदमत के लिए मुजस्सम हुई कि कुर्बान हो जाए ताकि कौम को बचा पाए, क्योंकि वो आया ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए था, ना कि दुनिया को बचाने के लिए, बल्कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए आया था। बाइबल यहाँ ऐसा कहती है, और उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी, समझे? गैर कौमें उसके नाम से उम्मीद रखेंगी। आमीन। दूसरे लफ्जों में, दुल्हन गैर कौमों से चुने हुए लोग यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखेंगे, उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। अब खुदा ने उनकी रहनुमाई की क्योंकि वो तोहफे जो वो पेश कर रहे थे वो उस वक्त पूरे उतर रहे थे। गौर करें, जैसा मैंने कहा, खुदा ने उसने अपना कलाम इब्तिदा में पैदाइश के वक्त तकसीम किया। मैं पैदाइश को ले सकता हूँ और आपको बाइबल में से हर जमाना, बल्कि ये जमाना भी दिखा सकता हूँ। तमाम मजहब और चीजें जो
آج ہمارے پاس ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ٹھیک پیدائش میں کہاں کہاں پر تھیں. سمجھے؟ خدا نے اپنا کلام اس قدر یہاں پر اتنا یہاں اور اتنا یہاں پر ہر زمانہ کے لیے عطا کیا، اور تب اس نے ایک نبی کو نیچے بھیجا جو مسح شدہ تھا تاکہ اس کلام کو وجود میں لائے، اور وہ اس ایک کو تقویت دیتا تھا جو آنے والا تھا. دیکھیں جیسے مسیحا نے ہمیشہ تقویت پائی، ہر ایک نبی نے اپنے جیون میں اپنی ہستی میں وہ کلام جو اس زمانہ کے لیے دیا گیا تھا اس نے آ کر اس تحریر شدہ کلام کو پورا کیا اور پیشتر بتا دیا کہ دوسرا آنے والا کیا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک نے اس کے بارے میں بیان دیا. آمین. کیونکہ وہ معموری تھا، وہ انبیاء کا حاکم تھا، وہ خدا کا کلام تھا، وہ خود انبیاء تھا. آمین. یہاں وہ ہے، دھیان دیں وہ کس قدر ان نبیوں میں سے ہر ایک سے جلالی تھا. تب جب وہ آیا تو وہ انبیاء کی پوری معموری تھا، مجسم ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند کا کلام تھا. اور اس نے خود فرمایا اگر تم انہیں خدا کہتے ہو جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور مجھے کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. دیکھیں یہاں تک کہ وہ بھی اس زمانہ میں بطور خدا شناخت ہوئے. خدا نے انہیں خدا کہا. وہ کیا تھے؟ وہ اس کے کلام کا ظہور تھے. اور یہاں وہ تھا جو کلام کی معموری تھا، بدن میں الوہیت تھی، بدن میں مجسم خدا تھا. غور کریں یہ تحفے جو لوگ لائے تھے وہ انہیں ایک نبی کے پاس نہیں لا سکتے تھے، یہ درست نہ ہوتا. سمجھے؟ وہ تحفے ایلیا کے پاس نہیں جا سکتے تھے، وہ موسیٰ کے پاس نہیں جا سکتے تھے، انہیں اسی کے پاس آنا تھا. اور حتیٰ کہ وہ تحفے سختی سے اس زمانہ کے لیے تھے کیونکہ ان تحفوں کے وسیلہ شناخت کرنا تھا کہ وہ کون تھا. تب وہاں خدا اتر آیا اور اس کی حفاظت کی اور انہیں 2 سال کے لیے سنبھالا جب تک کہ انہیں کامل نور نہ مل گیا تھا. کیسی مناسب بات ہے. آج بھی یکساں چیز ہے، ہمارے پاس بالکل اسی طرح دیانتدار لوگ، نفیس اور حقیقی لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے درمیان کوئی واقعہ منظر پر آنے والا ہے جیسا خدا نے ہمیشہ کیا ہے کہ اس زمانہ کی پہچان کروائے. یہ وہ دن ہیں جب بول کر یہ چیزیں وقوع میں لائی گئی ہیں. اب بہت زیادہ نہیں ہوں گے، صرف تھوڑے سے ہوں گے جو بچ جائیں گے. بائبل ایسا کہتی ہے، صرف تھوڑے سے ہوں گے. یسوع نے خود فرمایا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا جب 8 جانیں بچی تھی، 8 جانیں اس جیسی ایک نسل میں سے بچی تھی. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا وہ کیا تھا؟ بڑے تہذیب یافتہ لوگ، ماہر کاریگر، ماہر تعمیرات، اور جیسا کہ سب کچھ ان کے پاس بہترین تھا اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا بس ویسا ہی ابن آدم کے ظاہر ہونے کے وقت ہوگا. سمجھے؟ اور خدا کے پاس نوح تھا جو اس کے وعدہ شدہ کلام کی پہچان کرواتا. یہ بہت ہی مناسب تھا. کشتی خدا کے کلام کے مطابق مناسب تھی کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ وہ انسان کو برباد کر دے گا، لیکن جو وہ بچا سکتا تھا اس نے بچایا. اب وہ مجوسی اپنے تحفے لائے اور شناخت کیا. ان کے تحفوں نے ثابت کیا کہ وہ کون تھا، اور یہی سبب تھا کہ خدا نے ان تحفوں کو ہر اس راہ میں جو انہوں نے لی محفوظ رکھا تھا. اس نے تب تک ان کی حفاظت کی جب تک وہ ان تحفوں کے ساتھ پہنچ نہ گئے تھے کیونکہ وہ وقت کے مطابق مناسب تھے. کیا میری کلیسیا اس بات کو سمجھ رہی ہے؟ یہی کچھ اس وقت چل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سر سے نہیں گزر گئی ہوگی. قریباً مجھے اس کو ایک تمثیل میں بیان کرنا ضروری تھا، آپ سمجھے؟ لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعہ ہو رہی ہیں اور اس لودیکیا کے زمانے پر پوری اتر رہی ہیں. یہ مطابقت کا وقت ہے. یہی سبب ہے کہ خدا نے اس کی حفاظت کی ہے. دیکھیں اسے واضح طور پر لایا ہے تاکہ اپنی پہچان کروائے. یہ تحفے ہیں چاہے اس کی قیمت موت ہے، لیکن یہ ان کے راستہ میں ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھ دیتے ہیں. یہ مطابقت کا وقت ہے. یہ درست ہے. اس زمانہ پر یہ پورا اتر رہا ہے. یہی سبب ہے کہ خدا نے اس کی حفاظت کی ہے. جس طرح اس نے کی ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا جب تک کہ اس کا منصوبہ پورا نہیں ہو جاتا ہے. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، یہ میرے ذہن میں آ گئی ہے. اسی ترتیب میں کچھ ہے. یہاں ایک عظیم شہر رہا ہے اس قوم میں، اور یہ نیو یارک ہے، اور یہ کرسمس کی شب تھی، اور وہاں ایک غریب خاندان تھا. ایک بزرگ باپ تھا، اسے ٹی بی تھا، اور اس کی بیوی کو بھی ٹی
टीबी था और वो पसमानदा थे और वो एक तरह से कमजोर था और बस कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। उसकी कोई तालीम नहीं थी और वो लोग उसे नहीं रखना चाहते थे और उसे रद्द कर दिया था। वो एक आवारागर्द हो गया था। बस आप जानते हैं आवारागर्द क्या होता है। बस जाता है और कुछ उठा लेता है और चक्री लगाता है और जो मिलता है ले लेता है। बस उसी पर थोड़ी सी आमदनी बन जाती है, उससे गुजर बसर करते थे। बस एक सड़क पर एक फेरी लगाने वाला या कुछ और बन गया था। वो जाता और कुछ छल्ले और सुइयां और मेखें खरीद लेता या कुछ भी वो ले सकते थे और उसे ले लेता और शायद 1 पैसे में 1 पैकेट लेता और इन्हें 1 पाई में बेचता था और 1 पैकेट पर 4 सेंट कमा लेता और शायद एक दिन में इतने बना लेता था। आप कहते हैं ये एक अच्छी कमीशन है, लेकिन जरा सोचें पूरे दिन में इतने ही बेच पाता होगा। शायद दिन के 20 या 30 सेंट कमा लेता था और उसका एक खानदान था और उसकी बीवी जो बीमार थी वो मर गई और क्रिसमस का वक्त आ रहा था और छोटी लड़की उसे मर्ज हो गया था। नाकस ग़िज़ा से, ठीक खुराक और चीजें ना मिलने से उसे भी टीबी हो गई थी और वो छोटी सी थी और तकरीबन 8, 9 या 10 साल की थी और क्रिसमस पर कभी उसे एक गुड़िया नहीं मिली थी, एक गुड़िया, और वो तोहफे में यही चाहती थी और बाप उसे तिब्बी सहूलियात देने के काबिल नहीं था और वगैरह वगैरह। और उसने देखा कि छोटी लड़की बहुत जल्दी से कमजोर हो रही थी और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि इतने पैसे जोड़ लेता कि क्रिसमस पर उसे एक गुड़िया दे पाता। बस सिर्फ उतने ही हो जाते कि उसे एक गुड़िया दे पाता और बस क्रिसमस का वक्त आ रहा था और मौसम खराब हो गया और छोटी लड़की को किसी किस्म का नमूनिया हो गया और क्रिसमस से चंद हफ्ते पहले वो मर गई और बाप बेशक शिकस्ता दिल था। वो अपने छोटे टीन के डब्बे के पास गया और पैसे बाहर निकाले और उसने अपनी नन्ही लड़की के बारे में सोचा कि वो नन्ही लड़कियों की तरह एक गुड़िया चाहती थी। देखें, वो आने वाली एक प्यारी माँ होनी थी। आप गौर करें, जैसे एक छोटी लड़की वो गुड़िया के पास जाती है क्योंकि ये उसकी फितरत है, वो आने वाली माँ होती है। अगर वो जिए और सब करे तो वो किसी दिन माँ बनेगी। आप जानते हैं उसकी फितरत है। यही सबब है कि एक नन्ही लड़की एक छोटी गुड़िया पसंद करती है। वो चाहती है उसकी देखभाल करे क्योंकि बिलाखिर वो मुमकिन तौर पर एक प्यारी माँ होती है और वो एक गुड़िया चाहती थी और उसके पास कभी एक गुड़िया नहीं थी और डैडी ने हर एक पाई बचाई थी कि वो उसके लिए एक गुड़िया ला पाता और बस वो मर गई और बाप का जहन एक तरह से चकरा गया था। उसकी बीवी ले ली गई थी, उसकी छोटी बच्ची भी, और उसका जहन एक ऐसी जगह जा चुका था कि वो फिर भी वो हर रात अपने बिस्तर पर जाता था और अपनी छोटी बेटी से बात करता था। हालांकि वो दफनाई जा चुकी थी, लेकिन वो समझता था कि वो उससे बातें कर रहा है और उससे बता रहा था, प्यारी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी और डैडी आपको क्रिसमस पर वो गुड़िया ला कर देंगे और डैडी ने आपसे गुड़िया का वादा किया था और मैं वो लेकर आऊंगा। आखिरकार क्रिसमस आ गया और बेशक आप जानते हैं ये कैसे होता है। अमीरों ने अपनी बड़ी बड़ी महफिलें सजाई और मोमबत्तियां जल रही थी और चर्चेज में बड़ी इबादतें हो रही थी और यीशु के बारे में गुफ्तगू हो रही थी और वगैरह वगैरह, और हर किस्म की हस्बे दस्तूर इबादतें और गाना बजाना और कैरल और बाकी सब कुछ हो रहा था और इन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि पीछे गली में इन सब के पसे पुष्ट क्या हो रहा था। ये बेचारा शख्स वहाँ पीछे था और वो अपने आप ही चला गया। वो बड़ी शिद्दत से चाहता था कि वो छोटी लड़की गुड़िया ले पाए क्योंकि उसने उस गुड़िया के लिए बहुत आरजू की थी। बस वो बाहर गया और उसने उसके लिए कपड़े की एक गुड़िया खरीद ली। एक छोटी सी गुड़िया थी, शायद करीबन 30 सेंट की थी। गली में एक कोने से एक छोटी सी मैली गुड़िया खरीद ली थी और ये एक बहुत सर्द रात थी और बर्फानी हवाएं चल रही थी और वहाँ तेजी से बर्फ गिर रही थी जैसा कि न्यूयॉर्क ठीक समंदर पर है और गलियां बढ़ रही थी और लोग अपनी बड़ी शानदार लेमोजीन गाड़ियों में थे और शराबी महफिलों में शराब पी रहे थे और मसीह के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। और वो तमाम चीजें जिनका आज रात हमने जिक्र किया है ऐसे तसव्वुर करने की कोशिश में थे कि ये इस तरह मनाया जाता है कि शराब पीकर अपने पुराने दुख दर्द बुला दें और इसे मनाने का ये तरीका है और बाकी सब कर रहे थे। किसी दिन स्टोर पर खड़ा हुआ था और एक औरत
इस बारे में कह रही थी। 2 लड़कियां मिली और वो जानना चाहती थी कि उन्होंने अपने वालिद के लिए क्या खरीदा था। खैर उसने उसके लिए एक खास किस्म की सिगरेट का कार्टन लिया था और दूसरी ने कहा कि उसने उसके लिए एक 5th ऑफ विस्की ली थी और एक ताश के पत्तों का डब्बा लिया था। अब आया ये खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के लिए यादगारी तोहफा नहीं दिया जा रहा है? और ये इसी तरह से चलता रहता है। आप देखें, ये सिर्फ नुमाइश करने वाला बड़ा टोला है, इसमें जरा सा भी क्रिसमस नहीं है। और बस हम देखते हैं ये बेचारा शख्स वो वहाँ भटकता रहा और वो अपने दिल में जानता था कि उसकी नन्ही बच्ची मर चुकी थी, मगर वो गया और बहरहाल गुड़िया खरीद और उसने सोचा मैं बस चलना जारी रखता हूँ, मैं उसे कहीं न कहीं तलाश कर लूंगा, वो यहाँ गली में कहीं होगी और मैं ढूंढ लूंगा। और उसने चलना शुरू कर दिया। वो खुद को बेवकूफ नहीं बना सकता था। वो वहाँ उस छोटी सी झोंपड़ी में और उस छोटे फटे हुए गंदे बिस्तर पर नहीं थी, क्योंकि वो दफन हो चुकी थी। बस वो जानता था, उसने सोचा वो उसे गली में ढूंढ लेगा। उसने कहा मैं बस चलना जारी रखूंगा और वो गली में से होता हुआ जा रहा था, जबकि वो अपनी कैरल में गा रहे थे और सब कुछ चल रहा था और गली से जा रहा था और उस छोटी मैली गुड़िया को थामा हुआ था, अपने कोट में छुपाकर अपने दिल से लगाया हुआ था और अपनी नन्ही बेटी के बारे में सोच रहा था। और अचानक एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया और पुलिस वाले ने भी शराब पी रखी थी और वो भागकर गली में गया और उस बेचारे शख्स को पकड़ लिया और उसे दुदकार दिया। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा जनाब मैं ये छोटी गुड़िया अपनी बेटी के पास लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा खैर तुम कहाँ रहते हो? और उसने उसे बताया वो कहाँ रहता है। उसने कहा खैर तुम उस जगह से दूर जा रहे हो, तुमने शराब पी हुई है, वापस दूसरे रास्ते से जाओ। कहा जनाब मैंने शराब नहीं पी है, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए क्रिसमस पर तोहफा लाऊंगा। और उसने कहा था एक छोटी बच्ची के लिए गुड़िया एक मुनासिब तोहफा है। उसने कहा मुझे ये देखने दो। बस उसने उसे दिखाई, मैली सी कपड़े की गुड़िया थी और वो उसे थामे हुए था, अपने सीने से लगाई हुई थी, गुड़िया थामे हुए था, जबकि वो पुलिस वाला खुद शराब में आधा धुत था। उसे धकेला और चलना शुरू कर दिया। बेचारा शख्स उस गली में चल दिया और बर्फ तेजी से गिर रही थी और खैर आधी रात को महफिलें खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह बर्फबारी रुक चुकी थी और सूरज तुलू हो चुका था और वो लाजमी सारे लोग अपनी बड़ी रंगरलियों वाली पार्टियां मना चुके थे और काफी ज्यादा शराब पीने और मसीह के जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद बर्फ उनके सरों पर पड़ी हुई थी और उनमें से काफी का गला चला चला कर और बोल बोल कर उससे बैठ चुका था। लेकिन वहाँ गली में उन्हें वो बेचारा शख्स मिला और जब उन्होंने उसे घुमाया तो उसके पास गुड़िया थी जो दिल के करीब लगी हुई। मैं समझता हूँ कि वो अपना तोहफा अपनी बेटी के पास ले गया था, यहाँ पर नहीं, मगर उसने उस लड़की को उस सरजमीन में ढूंढ लिया था। वो तोहफा साथ ले गया था। वो वाकई एक मुनासिब तोहफा था। खुदाया रहम फरमा। इसकी कीमत उसकी मौत थी। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं था कि वो कभी उसे तोहफा दे पाता। वो दफन कर दी गई, लेकिन सिर्फ एक तरीके से ऐसा कर सकता था कि वो भी वैसे ही रवाना हो जाता। मेरा ख्याल है वो छोटी गुड़िया इतनी अहम नहीं थी, वो मैली सी गुड़िया थी, लेकिन उसने क्या कर दिया था? उसने वो वादा पूरा कर दिया था जो उसने किया था। कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। उसके मैले हाथ उस छोटी सी मैली गुड़िया पर थे, लेकिन इससे उसने अपनी नन्ही बेटी से किया वादा पूरा कर दिया था। बाज़-औक़ात वो अंजील को गाने बजाने के तौर पर, तफरीह के तौर पर देखते हैं। जब खुदा इसे मंजर पर लाता है तो वो इसे नहीं चाहते हैं, मगर ये एक वादे को पूरा करता है कि वो अपना बेटा अता करेगा। और आप जानते हैं उन्होंने मसीह को भी मरने के लिए बाहर गली में आवारा छोड़ दिया था। ये बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने उसे गली में आवारा शख्स की मानद मरने के लिए छोड़ दिया था और आज भी वो उसके साथ गली में एक आवारा गर्द की तरह पेश आते हैं, मगर उसने उस वादे को पूरा कर दिया जो करने आया था। वो तोहफा था जिसका खुदा ने दुनिया से वादा किया था। आज रात मुझे अपने दिल से उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करने दें, मुझे मौत के मुंह तक जाने दें, या इस तरह चाहे जो भी आ जाए, मैंने जिंदगी उसके नाम कर रखी है। मैं इसे उसके पास लेकर जाना चाहता हूँ। कोई परवाह नहीं मुझे कहाँ से गुजरना है, चाहे मुझे मौत से होकर जाना पड़े, चाहे मुझे गोली खानी पड़े, कोई परवाह नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझ पर हंसा जाए, पागल और सब कुछ कहा जाए, चाहे बाकी तमाम क्रिश्चियन चर्चेस से बेदखल
मुकम्मल कर दिया जाए और बाकी सब कुछ हो जाए। ये खुदा का तोहफा है जिसे मैंने अपने दिल से थामा हुआ है, उसने अता किया है, मैं उस तक ये लेकर जाना चाहता हूँ। आए कुछ लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। मैंने मुनासिब तोहफों पर मनादी की है। वो एक मुनासिब तोहफा था क्योंकि वो नन्ही लड़की थी और एक प्यारी माँ हो सकती थी। एक छोटी गुड़िया मुनासिब तोहफा था, एक मुनासिब तोहफा जो खुदा खुद खालिक अपनी खलकत को दे सकता था। वो एक नजात दहिंदा ही होना था ताकि उसे उस हालत से नजात देता जिसमें वो मुब्तला थी। आज रात मैं तवज्जुब करता हूँ जैसा कि हम क्रिसमस की जानब गामजन हैं और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी पैगाम होगा जो हम इस वक्त और क्रिसमस के दौरान सुनते हैं, तावक्ते के हमें किसी का रेडियो पैगाम सुनने को मिल जाए। आज रात मैं तवज्जुब करता हूँ क्या हमने वो तोहफा कबूल कर लिया है जिसका खुदा ने हमसे वादा किया था, अब्दी जीवन, ताकि मसीह का भरोसा करें और पाक रूह को हासिल करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो क्या आप खुदा के हकीकी क्रिसमस के हकीकी तोहफे को कबूल करना पसंद करेंगे? क्या आप अपने हाथ बुलंद करेंगे, कहें भाई ब्रैनम मैं नहीं जानता, मैंने बाज़ औक़ात इसका यकीन किया है और मैंने गौर किया कि मैं क्या करता हूँ और मैं थोड़ा सा एक तरह से शक में हूँ। दोस्तों, अब मजीद शक मत करें। देखें, अब शक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आए उसके मुतल्लिक वाकई पुरयकीन हो जाएं। कहें भाई ब्रैनम मेरे लिए दुआ करें और मैं ये चाहता हूँ। देखें, दुनिया के लिए खुदा का तोहफा यीशु मसीह है। मैं चाहता हूँ ये एक हकीकी क्रिसमस बन जाए। मैं अपने दिल में पाक रूह को कबूल करता हूँ जो मुझे जिंदगी के तमाम तूफानों से निकाल सकता है और किसी दिन मैं उसकी हजूरी में अब्दी जीवन के उस तोहफे के साथ घर आ सकता हूँ। वो मुझे इस बुनियाद पर कबूल करेगा और वाहिद यही तरीका है जिससे वो कबूल करेगा। और क्या आज रात आपके पास मुनासिब तोहफा है? क्या ठीक किस्म का रवैया है? ऐ बाप, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरी पैरवी करूंगा, जो तू करने को कहेगा मैं करूंगा। तेरा कलाम मेरे करने के लिए जो भी फरमाएगा मैं वो करूंगा। जी हाँ जनाब, मुझे परवाह नहीं है कि बाकी कोई क्या कहता है, मैं ये करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरा तोहफा चाहिए। ये जीवन है और मसीह कलाम है। अगर आप पूरे कलाम का यकीन नहीं कर सकते हैं और कहते हैं खैर मैं नहीं जानता हूँ, मैं इस पर ईमान रखता हूँ और मैं उसका यकीन करता हूँ, मगर मैं इस तरह नहीं चल सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। आप उन 70 की मानद हैं जो भाग गए थे। वो पूरे कलाम को कबूल नहीं कर पाए थे और मसीह को उसकी अलूहियत की पूरी मामूरी में और उसकी खिदमत में कबूल नहीं कर पाए थे और मरने के लिए तैयार नहीं थे जैसे वो आपके लिए मुआ था। फिर क्या आप अपने झुके हुए सरों के साथ अपना हाथ उठाएंगे और कहेंगे मेरे लिए दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, यकीनन खुदावन आपको बरकत। ये छोटा तोहफा मसीह जिसे खुदा ने दुनिया में भेजा और उनके वसीला उसकी पहचान करवाई, मजूसियों ने उसे शनाख्त किया, उसके अपने जीवन ने उसे साबित किया, उसकी मौत ने उसकी गवाही दी थी, उसके जी उठने ने उसे साबित कर दिया था। आपका कबूल करना उसे शनाख्त करता है और वो खुद की आपके साथ पहचान करवाता है कि आप उसके हैं और वो आपका है। अगर आप वाकई ऐसा नहीं तो देखें खुदा के रूह की तासीर आप में काम कर रही है। इस क्रिसमस के वक्त काश अब वो आपके पास आ जाए। आसमानी बाप, जैसा कि हम गली में मौजूद उस आवारागर्द की मानद लड़खड़ा रहे हैं, किसी को उससे मतलब नहीं था। दुनिया सीधा अपने अहमकाना जश्न में मसरूफ थी। खुदावन, जैसे वो आज रात भी मसरूफ हैं। ऐ बाप, बस हम दुआ करते हैं कि तू हमें इस मरती हुई दुनिया के लिए नूर का एक तोहफा बना दे। बहुतों ने अपने हाथों को बुलंद किया है कि वो खुदा का तोहफा हासिल करना चाहते हैं जो उसे खुद देना पड़ा और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, नीचे उतरा और एक इंसान बन गया। वो इतना झुक गया कि यहाँ तक और कोई नहीं। वो इतनी हलीमी और फरोतनी से आया यहाँ तक कि उसके पैदा होने के लिए एक बिस्तर भी ना था। एक गाय को या एक घोड़े या किसी और को अपना अस्तबल देना पड़ा, हटना पड़ा, एक जानवर को हटना पड़ा। बनीनो इंसान ऐसी हालत में गिर चुका था। वो एक चरनी में वहाँ बैतलहम के पहाड़ों के पहलू में एक छोटे से गार नमा अस्तबल में उतर आया, वहाँ जहाँ कोई सालों पहले एक कस्बी के बेटे ने उस शहर की बुनियाद डाली। और अब खुदावन, हम देखते हैं कि एक रात, एक सर्द रात में उससे कहा गया, रब्बी आज रात हम तेरे साथ घर जाना चाहते हैं। और
اس نے فرمایا تھا خیر اب پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بٹ مگر میرے پاس سر دھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے اسی طرح اسے مرنے دیا تھا جیسے ایک آوارہ گلیوں میں بٹھتا ہے۔ آسمانی باپ کیا مسیحی کیا لوگ آج دیکھ پاتے ہیں کہ وہی وہ عظیم تحفہ ہے، اور آج رات یہاں بتھیرے ہیں، میرا خیال ہے درجن سے زیادہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور پاک روح پانا چاہتے ہیں۔ کاش یہ ان مجوسیوں کی مانند ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ باقی ساری جماعت کبھی بھی دیکھ نہ پائے کہ کیا چل رہا ہے، اور یہ ستارہ یہ روحانی روشنی رصد گاہوں سے ہو کر 2 سالوں تک گزری تھی، جبکہ وہاں لوگ وقت کا حساب بھی 4 پہروں سے لگاتے تھے اور وہ ستاروں کے وقت دیکھتے تھے۔ کسی نے بھی کسی تاریخ دان نے یہ تحریر نہیں کیا، کوئی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ وہاں موجود تھا، اور وہ مجوسی اپنے مناسب تحفوں کے ساتھ ان کی ٹھیک وہاں سے گزرنے میں رہنمائی کی گئی تھی۔ کاش آج رات جو یہاں تشریف فرما ہے وہی یکساں روشنی ہر ایک دل میں اتر جائے، ہونے پائے کہ کوئی جذبات نہ ہوں، اور ہونے پائے کہ کوئی یہ اور وہ نہ ہو، اور شاید کوئی دوسرا اسے جان نہیں پائے گا، بالکل جیسے مجوسیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن کاش کوئی چیز ان مردوں، عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے دلوں میں بس جائے کہ خدا کا وہ تحفہ ان کی زندگیوں کو مسا کرے۔ کاش یہ مجوسیوں کی مانند سب کچھ ایک طرف کر اور واپس دنیا کے فیشن ہیرودیس بادشاہ کے محل میں نہ جائیں، مگر خدا سے ہدایت پا کر وہ وہاں سے دوسری راہ سے چلے گئے۔ خداوند یہ بخش۔ آج رات میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک فہم یافتہ مرد، لڑکا یا لڑکی جو آج رات یہاں موجود ہے، مرد اور خواتین جو اتنا فہم رکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے آج رات منہ موڑ لیں اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی واپس اس طرف نہ جائیں۔ اس دن اور رات کے گزر جانے کے بعد وہ مزید دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ کاش وہ فہم یافتہ ہو جائیں، اور یہ دھیمی روحانی آواز جس نے انہیں ہاتھ بلند کرنے اور کہنے پر مائل کیا ہے کہ ہاں میں خدا کا تحفہ چاہتا ہوں، ہونے پائے کہ وہی یکساں چیز جس نے انہیں ہاتھ اٹھانے پر مائل کیا ہے آج رات انہیں پاک روح دینے کے وسیلہ اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے میں شناخت کرے۔ کاش وہ لغزش سے باز آ جائیں۔ خداوند آج رات ہونے پائے کہ یہ خواتین جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے کہ دنیا کی نقل نہ کریں، اپنے بال بڑھنے دیے ہیں اور عزت دار خواتین جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور میک اپ، لغویات اور ایسی مصنوعی چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور خداوند کاش آج رات یہ بعید الفہم روشنی جس نے انہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے پر مائل کیا ہے، کاش یہ کہیں خداوند آج رات میں دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر رہا ہوں۔ یہ مرد حضرات جن کے پاس کچھ حقیقی شے نہیں ہے، جو اپنی بیویوں سے باتیں کرتے ہیں اور انہیں پلٹ جانے پر مائل کرتے ہیں، اور وہ کام جو یہ کرتے ہیں، خداوند کاش ہم سب اکٹھے خدا کی طرف سے خدا کی روشنی کے اس چھوٹے سے غیر معمولی پیغام کے وسیلے جو ہمارے دلوں پر چوٹ کرتا ہے، ہدایت پا کر آج رات ان چیزوں سے منہ موڑ لیں۔ کاش آج رات ہم پلٹیں اور اپنی زندگی کے باقی دن تیرے لیے جئیں اور تیرے ساتھ گھر جائیں، دوسرے راستے سے جائیں، نہ کہ اس راستے سے جس پر سفر کر رہے ہیں۔ خداوند یہ بخش دے، ہمیں بہتر مسیحی بنا دے۔ اے باپ آج رات یہاں موجود ہر مسیحی کو لے جس نے تجھے قبول کیا ہے اور تیرا یقین کیا ہے، اور انہوں نے ایک مسیحی جیون جینے کی کوشش کی ہے، مگر آج رات کاش وہ خطاؤں سے باز آ جائیں، کاش یہ تحفہ حاصل کر پائیں۔ اے خدا یہ ایک رد کر دیا گیا راستہ ہے، عورتوں کو پرانی طرز کا کہا جائے گا، انہیں سب کچھ کہا جائے گا اور مردوں کو پاگل کہا جائے گا، مگر ہم تیار ہیں خداوند، اسی گھڑی پاک روح ہمیں تبدیل کر دے۔ خداوند مجھے تبدیل کر دے، میں تو کسی بھی ایسی راہ پر نہیں جانا چاہتا ہوں جو مجھے تجھ سے دور لے جائے۔ خداوند میں بس اس راہ پر جانا چاہتا ہوں جس پر تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ خداوند میں اپنے دل کا تحفہ اس قدر کامل کر لینا چاہتا ہوں کہ وہ تجھے یہاں زمین پر شناخت کروائے کہ تو مردہ نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے، تو زندوں کا خدا ہے نہ کہ مردوں کا خدا ہے۔ مردے پوری طرح مکھیوں اور بڑی مکھیوں سے بھرے پڑے ہیں، جس سے جراثیم اور مزید بڑی مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے انسان پہلی بار شراب پیتا ہے، اپنی پہلی سگریٹ پیتا ہے، اپنا پہلا جھوٹ بولتا ہے اور پہلی بار اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، یا وہ کام کرتے ہیں جو غلط ہیں، بالکل جیسے مکھیاں
गंदगियां इन्हें चिपक जाती हैं और वो इस पर इकट्ठी हो जाती हैं और ये गंदगी और गलाजत से फूलता जाता है, क्योंकि अंदर से ये एक मुर्दा जान बन चुका है। बदरूहें वहाँ अंदर चली जाती हैं और एक बदरू उसे कुछ और करने पर माइल करती है और फिर एक दूसरी आ जाती है और चूंकि उसने ये किया था फिर वो उसे कुछ और करने पर मजबूर करती है। ऐ खुदा, काश ये लोग पलटें और जीवन में लौट आएं। खुदावन, काश ये उठें और खुदा के फरिश्ते अब्दी जीवन के तोहफे लेकर नीचे उतर आएं और ये फतह से फतह में बढ़ते जाएं। बाप, ये बख्श दे आज रात हम दुनिया की चीजों से और दुनिया की फिक्रों से खुदा की तंबीह को पाएं, क्योंकि वक्त नजदीक है और यीशु वापस जमीन पर आ रहा है और हम पलट जाएं। और काश अजीम पाकरू हमें आज रात वो अब्दी जीवन अता फरमाए जिसके हम मुंतजिर हैं। खुदावन, ये बख्श दे। हम ये यकीन करते हैं कि तू हमें ये बरकतें अता फरमाएगा। बस हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हमारे सर झुके हुए हैं। मजूसी बहुत अरसा पहले उस तक पहुँचे थे और उस रोशनी की पैरवी की थी। उन्होंने कामल रोशनी ढूंढ ली थी और काश ये रोशनी आज रात जिसने आपको हाथ उठाने के लिए माइल किया, वरना शायद आप ये ना करते। उसने आप पर चोट की, वरना आप कभी भी हाथ बुलंद ना करते। लेकिन काश होने पाए कि वो रोशनी ठीक आपकी उस कामल नूर तक रहनुमाई करे। आए एक छोटी सी मखसूसियत की दुआ के लिए सब खड़े हो जाते हैं। आए आज रात हम अपने अदना दिल को मसीह के क़याम की जगह बना लें। आज रात मेरी उस अनोखी आवारा शख्स की छोटी सी कहानी को याद रख। वाकई आज रात यीशु मसीह उस आवारा शख्स की मानद गली में है। ये दुरुस्त है, वो गली में दर बदर था और जी हाँ, हम कहते हैं हम उसकी खिदमत करते हैं। यकीनन ये तमाम सजावट और खूबसूरती ये वो नहीं है। उसे आपके पास ये तोहफा लाने के लिए मरना पड़ा था। एक गुड़िया नहीं है बल्कि जीवन है। ऐसा करने के लिए उसे मरना पड़ा था ताकि आप तक लाए। वही वाहिद रास्ता था जिसके वसीले वो आ सकता था। वो बस यहाँ अचानक आकर एक कामिल इंसान नहीं बन सकता था जबकि वो था और आपको छुड़वा पाता। वो उस तरह से नहीं कर सकता था। उसे ऐसा करने के लिए मरना पड़ा था ताकि खुदा का तोहफा आप तक ला पाता। जैसे उस आवारा शख्स को अपनी बेटी तक गुड़िया ले जाने के लिए मरना पड़ा था, मसीह को मरना पड़ा ताकि खुदा को आप तक लाए। हम आज रात उसे कबूल करना चाहते हैं और मैं ईमान रखता हूँ जबकि हमारे सर झुके हुए हैं और बस आए खुदा के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करें और दोबारा अपनी जिंदगियों को आज रात ठीक इसी जगह मखसूस करें। ऐ पुरफजल खुदा, हम तेरा तोहफा चाहते हैं। मैं यहाँ हूँ जैसे कि ये क्रिसमस का मौसम है। खुदावन, जैसा कि मैंने महसूस किया और जमीन पर निगाह की है और इस जमाना की सजावट और खूबसूरती देखी है, मैं बस ये देख सकता हूँ कि वहाँ बाहर, जैसा बाइबल कहती है, लौदीकिया के इस जमाना में तू अपनी कलीसिया से बाहर है। तुझे रद्द कर दिया गया है। तू अपनी ही कलीसिया के लिए और अपने लोगों के लिए एक मफरूर है। तुझे रद्द कर दिया गया है। तू एक मफरूर हस्ती है जिसे ठुकरा दिया गया है और तुझे अपनी ही कलीसिया में रद्द कर दिया गया है। तुझे अपने ही लोगों में रद्द कर दिया गया है। खुदावन, वो तुझे नहीं चाहते हैं और उन्होंने तुझे छोड़ दिया है जैसे वो दर बदर शख्स वहाँ गली में था। ऐ खुदा, तू आगे बढ़ा हत्ता के मर गया ताकि तू खुदा का तोहफा हम तक ला पाए और खुदावन, हम फरोतनी से उसे कबूल करते हैं। मैं दुआ मांगता हूँ कि तू बस हमारे दिलों और जिंदगियों को भर दे और इस रात से हमें तब्दील कर दे और काश हम पूरी तरह से तेरे हो जाएं जैसा कि हम अपने आप को तेरे लिए मखसूस करते हैं। खुदावन, मुझे कबूल फरमा। जीवन की बहुत ज्यादा गलतियां हैं जो मैंने की हैं और ए मेहरबान खुदा, जैसे मैं यहाँ इस मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ अंजील की मनादी की गई है और जहाँ हमने तुझे उतरते हुए देखा, यहाँ तक कि एक अजीम रोशनी में उतरा जो उन पर चमकी थी खुदावन, और हम इसके लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। मैं इस क्रिसमस के लिए अपने आप को मखसूस करता हूँ, ना कि जिस तरह दुनिया करेगी या वो नए इरादे बांधते हैं। खुदावन, मैं बस तेरे बेटे को कबूल करना चाहता हूँ। खुदावन, मैं तेरे तोहफे को कबूल करना चाहता हूँ। मैं मसीह के वसीले अब्दी जीवन के तोहफे को हासिल करना चाहता हूँ और खुदावन, मैं दर हकीकत अपने लिए मसीह के तोहफे को कबूल करता हूँ ताकि दूसरों को तेरे लिए जीतने की कोशिश करूँ। ऐ खुदा, हम में से हर एक को संभाल। घर संभालने वाली बहनें इतनी फरोतन और हलीम हो जाएं कि वो दूसरों की रहनुमाई तुझ तक करें। वो तोहफा जो तूने इन्हें अता किया है, वो नस्वानियत जैसी खुश असलूबी, काश वो इस कदर खुश
कुछ असलूब हों कि जब पड़ोसी उन पर नजर करें तो वो उसकी मानद बनना चाहें। खुदावन कारोबारी शख्स या वो जो भी है उस शख्स को ऐसा बना दे उसकी जिंदगी फरोतन हो जाए, मसीह जैसी बन जाए, ताकि दूसरे भी देख पाएं। ऐ बाप, हम नहीं जानते कि वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन हम कभी उस अजीम कदीम शाहरा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, मगर हम पीछे मुड़ेंगे और आगे भी झुक जाएंगे और किसी भी हद तक जाएंगे ताकि एक जान को बचा पाएं। खुदावन ये हमारी हदों में कर दे। हम ये दुआ मांगते हैं और हमें ऐसा जीवन अता फरमा कि लोगों को वैसे ही जीने पर माइल करें जैसा कि आज रात हम खुद को तेरे लिए मखसूस करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब अगर आप दोबारा अपने सरों को झुका लें तो मैं आप में से हर एक को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक कहना चाहता हूँ। काश क्रिसमस का अजीम तोहफा जो अव्वल और पहला और वाहिद और असल और वाहिद एक ही है, यानी यीशु मसीह, आज रात आपके दिल में ताज़ा हो जाए। काश पाक रूह आप पर जुम्बश करे और आपके लिए खिदमत के तोहफे और चीजें लाए जो खुदा की तरफ से हों। काश कि मैं एक तोहफा दे पाता ताकि आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। यही कुछ मैं चाहता हूँ। मैं अपने अंदर मसीह का जीवन रखना पसंद करूंगा ताकि शफकत भरी और फतहमंद जिंदगी बसर करूं, बजाय इसके कि मेरे पास शफा की तमाम नेमतें हों या नबूवतों की नेमत हो या बाकी तमाम नेमतें हों, बल्कि मुझे सिर्फ यस्सु दे दें। मुझे वो जीवन दें, वो ही जीवन है जो मैं जीना चाहता हूँ। मैं वो जीना चाहता हूँ ताकि दूसरे जाने। क्रिसमस पर बस यही मेरी आरजू है और मैं दुआ करता हूँ ये आपकी आरजू हो, और मैं इल्तिजा करता हूँ कि खुदा हमें अपनी मर्जी अता फरमाएगा। अब आए पास्टर से कुछ बातें सुनते हैं और फिर रुखसत होंगे। खुदा आपको बरकत दे। आपसे बुध की रात को मिलेंगे, उस वक्त तक खुदा आपको बरकत दे।